उसके पिछवाड़े पे लात मार के निकालो यहाँ से। जिस तरीके के चुतियापे वाले शॉट्स खेल के वो आउट हो रहे हैं। पिछले मैच में रिव्यू नहीं लिया, पता नहीं ये मैच खेलने आता है या भंग पी के आता है, क्या करके आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी टीम जो हमारी है ना, शान मसूद समेत सस्ता नशा करके आती है। जिस तरीके का ये खेल लिया, बॉलर्स माशाल्लाह सुभान अल्लाह 125 130 से ऊपर जाते नहीं है। ऐसी पिचों पे भी, ओवरकास्ट कंडीशन में भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। फिर हमारे शान मसूद साहब, वो तो बस आते हैं 30-35 रन करते हैं, वो बोलते हैं भाई बस मेरा कोटा पूरा हो गया, अल्लाह हाफिज मैं जाता हूँ जी। इसी तरह इमाम उल हक साहब, यार मैंने एक इनिंग पूरी खेल ली, चलो जी अल्लाह हाफिज, मेरा काम भी पूरा हो गया, मेरी जगह पक्की हो गई, कोई मसला नहीं, बाबर है ना जानी यार हमारा इमाम जिगर तो हमारा। एक तरीके से 3 दफा आउट हो गया यार, वो तो एक तरीके से 3 दफा आउट हो गया यार भट्टी साहब, यही मैंने अपना रोना रोया ना कि इंजमाम उल हक साहब लेजेंड हैं पाकिस्तान के, वो क्या कर रहे हैं, उनको अपने भतीजे की भांजे की नज़र नहीं आ रही, टेक्निकल फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा, वो उस पर काम नहीं कर सकते उसके साथ। मतलब यार हद होती है कि यार एक बंदे ने इतने टेस्ट मैचेस खेल लिए, सीनियर मोस्ट सीनियर प्लेयर हो तुम बहन चो साला यंगस्टर को तुम पहली बॉल खेलने भेज रहे हो यार, स्विमिंग कंडीशंस में। कोई तुम्हारे अंदर अक्ल है क्या है? मतलब तुम क्या समझते क्या अपने आप को? तुम क्या कोई ब्रैडमैन हो? तुम क्या रिकी पॉन्टिंग हो, मैथ्यू हेडन हो? क्या हो तुम भाई? मतलब नॉनसेंस यार। साउथ शकील साहब सुभान अल्लाह, वही लेग पे उनको पहले लेग बिफोर हुआ, अभी उन्होंने लेग पे माशाल्लाह से कैच आउट दे दिया चुतिया पे वाला शॉट मार के। हमारे रिजी भाई, हाय हाय हाय, सदके जाऊं उन पे, तो उनका तो मेरा दिल करता है कि मैं उनके जो ना वो भाई। उतारूं, शानी इंग्लिश कहाँ गया? नजर उतारूं। शानी इंग्लिश बीच में शानी खा पे गए हो, शानी पे भी बात है। शानी का बोल रहा हूँ ना सर, शानी साहब तो अपना कोटा पूरा शानी करने आते हैं इंग्लिश बस। मेरा 30-35 का कोटा पूरा हो गया जी, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज, मैंने खेल लिया बहुत, मेरी हो गई, मैंने खेल लिया, अब मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह उठाना मुझे। उनका तो ये काम है। फील्ड में भी वो कहीं नज़र नहीं आते कि भाई मैं सीनियर पुराना कैप्टन एक्स कैप्टन रह चुका हूँ, सीनियर हूँ, मैं थोड़ा गाइड कर लूँ ना बाबा। मैं पैसे कमा रहा हूँ बहुत है, मेरे लिए पैसे बढ़ के मुल्कियत तेल लेने। उसी तरह फिर हमारे माशाल्लाह आगा जी दी ग्रेट, दी मोस्ट वनरेबल प्लेयर ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह, जो एक ही गलती पे बाकायदा तौर पे जो ना वो हो रहे हैं, मतलब फ्लॉप हो रहे, होए पे होए जा रहे, कोई वर्किंग नहीं करनी। और फिर हमारे सोने पे सुहागा बैटिंग कोच साहब जो अभी आए हैं, इनको तो मुझे नहीं समझ आती कि क्या सोच समझ के रखा गया है। अबे लानत भेजो ऐसी टीम पे यार, दूसरे मैच में भी इनसे कोई उम्मीद नहीं रखो भट्टी साहब, इन्होंने जलील ही कराना है आपको। ठीक है शरियार भाई, आपकी रैंट काफी हो गया, अब आप बचा के रखे, थोड़ा दोबारा स्क्रिप्ट लिखे नहीं। तारिक भाई, कोई उम्मीद जी भर जी नहीं आती, तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, नींद क्या सारी हाल है? रात नहीं आती। जी वालेकुम सलाम जस्टिस भाई, क्या हाल है? यार मैं तो सच्ची बताऊं, उम्मीदें ही बिल्कुल वो नहीं थी, इसलिए मैं तो अपसेट नहीं हूँ बिल्कुल, बल्कि मैं तो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज देखी नहीं है। ये थोड़ा बहुत देखा है क्योंकि वो टाइमिंग ऐसी है कि हमारा, आपको पता है, दिन में मैच होता है तो बराबर आधा डेढ़ घंटे तक हम ना सरप्राइज यार, बिल्कुल वो जो बोओगे वही काटोगे भैया। तो भाई क्यों दिल छोटा करते हो? अपनी जिंदगी जियो, फैमिली को टाइम दो, खाना खाओ, कोई गेम खेलनी है वो खेलो, कोई और स्पोर्ट फॉलो करो, छोड़ो यार तारिक क्रिकेट में भाई क्या सुना है रखा आप है। लूडो फॉलो, वो कैरम कर रहे हैं, लूडो क्या कर रहे हैं आप? जी 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 जी, लूडो खेलते हैं फ्री टाइम में, थोड़ा सा हो गया यार तो। ये तो पहले क्लियर तो कर ये दे तारिक तारिक भाई भाई, जरा, ये लूडो है कि लूडो जी है? जी, ये क्लियर कर दें। ये जरा या कहाँ खेलते हैं बताइए तो तारिक भाई जरा नहीं हमें। नहीं यार, वो जस्टिस भाई हमारे काम की नेचर ऐसी है कि डाउन टाइम बड़ा होता है, तो फोन पर देख देख के हम तंग आ गए थे, तो एक दोस्त लूडो ले आया, तो वो कभी कभी खेल लेते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम कोई लूडो चैंपियन ही है। मैं और यार ये इमाम उल हक पर इतना आउटरेज क्यों है? इमाम उल हक को तो यार मैंने ये तकरीबन 2 महीने पहले कहा था कि खजां में जो दरख्तों के पत्ते ना वो जरा देर से गिरते हैं, और प्रेशर में इमरान का नाम आ गया, इमाम उल हक साहब जल्दी जरा निकल जाते हैं, तो वो प्रेशर में तो खेलने वाला बंदा ही नहीं है फ्रॉम डे ये वन यार। आप आगे की बात करें तारिक भाई, डिविएट नहीं करें, आगे की बात करें, उसका तो बल्ला ही नहीं यार नीचे आ रहा। नहीं नहीं, यार होगा बस एक, बिल्कुल एक भाई, चीज आएगा तो तारिक स्टेप भाई आउट बस हुआ है एक वो। सेकंड, तारिक भाई बस एक सेकंड यार, मेरा उबर ईट्स की ग्रोसरीज आ गई हैं, आई हैव टू पुट देम इन द फ्रिज, साथ में वापस आता हूँ, आई हैव टू लीव। ओके जसर भाई, ओके ओके ओके। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू गैस, भट्टी साहब, वो हमारे शकील भाई कहाँ हैं जो इमाम की बड़ी तारीफों के पुल बांध रहे थे? उनको तो लाएं जरा। शकील भाई जो है वो शकील मेरे भाई को दोस्त बुलाओ नहीं और है रामेश भाई को बुलाओ, आज तो यूट्यूब पे लाइव थे ना ये सब। यार। वो ये अपना फवाद शकील भाई भाई को अस्सलाम पहले वालेकुम। लो, वो अरे बड़ी तारीफें कर तारिक रहे थे भाई वेस्ट अस्सलाम इंडीज की सीरीज वालेकुम। में। तारिक बस भाई आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी रैंट सुनी। यार फवाद भाई, ये शकील भाई तो रामेश भाई तो नए आए हैं,
आपको पता है ना हमारे आप ही के कराची के मेरे प्यारे भाई वो एक दफा हुआ था कि ट्रेविस हेड और इमाम उल हक वो याद है ना? नहीं मुझे नहीं याद। यार आसिम आसिम भाई थे ना हमारे फवाद भाई, ये 3 साल पहले की। ओ माय गॉड, यस यस यस। तो बुलाओ यार, यार आसिम भाई को बुलाओ। आसिम भाई आ जाएंगे, आसिम भाई तो आ जाएंगे। आसिम भाई देखें बहुत आजम भाई को ज्यादा भी बोलो, आज आजम भाई भी बड़े एक्टिव ऑप्टिमिस्ट थे एक्स में किस्म के भाई। आदमी हैं। अब वो भी बेचारे पेसिमिस्ट हो गए। लेकिन तारिक भाई मेरा एक अब सीरियस सा सवाल है कि एक होता है क्रिटिसिज्म, आप वहां करते उड़ाते, आप वहां पे हो कि जहां पे आपको उम्मीद होती है। क्या ये मतलब मेरा आपसे फिर एक सवाल है, आपने वो फिक्सिंग वाला एरा भी देखा है, क्या ये उससे भी वर्स एरा है कि नहीं? सिंपल नहीं टू नहीं, द पॉइंट जवाब। क्रिकेट वाइज अब आपका वर्स्ट है रहा है यार। ये तो मैं कितनी दफा 2 साल में ट्वीट कर चुका हूँ। आज तूने भी ट्वीट किया डार्क डे, तो मैं कितनी दफा ये डार्क डे या वर्स्ट डे वाला मैं भी कह चुका हूँ। ठीक है, डार्क डे हमारे खत्म ही नहीं हो रहे, तो आप तो भाई सुन हो गए। ठीक है, लगे रहो भाई। यार हम ना वो नॉर्वे ऑस्लो वगैरह में होता है ना 6 महीने, 6 महीने डार्क 6 महीने रोशनी, तब तो डार्क ही डार्क चल रही है लाइफ। हमारी तो रोशनी रोशनी आती नहीं फवाद भाई, क्या करें। और तारिक यार भाई, हम इस टीम से अभी भी उम्मीद रखें या बस अब अल्लाह ही हाफिज नहीं कर नहीं नहीं, लें? बस भाई अल्लाह ही हाफिज है। आप अपनी क्रिकेट हिस्ट्री देख लो ना, ठीक है, उसमें 2-3 दफा बूम आया है, तो वो आया है जब ब्रिलियंट टैलेंट आपका आ गया, तो वो अब आपका टैलेंट आना बंद हो गया। आज से नहीं हुआ भाई, आपने पिछले 20 साल से गिनती के 3-4 क्वालिटी प्लेयर्स जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर 3-4 ही प्रोड्यूस किए होंगे। ये भी आमिर आसिफ कह लें, बाबर कह लें, और कौन आपने प्रोड्यूस किया वर्ल्ड क्लास टैलेंट? तो और हमारे ही तारिक भाई ये जो उरूज उरूज मुमताज वाली के ऊपर भी मैं लब कुशाई आपसे चाहूंगा कि वो जो फैक्चुअल गलत बात उसने बोली वो आज यार मोहम्मद वो वसीम ने आप क्लैरिफाई आप कर कल दी। से उरूज के पीछे पड़े हुए हो। वो आपके चेयरमैन साहब जो उस टाइम थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि आपको बाबर के सोच ही नहीं लगती। आवाज तो गई। वहां से किधर गई यार आवाज? आ रही आवाज आ आ रही रही है। है। आ आ रही रही है तो है शहर आपकी यार, तारिक भाई, आ रिज्वाइन रही कर है। लो। हाँ, तो वो रमीज साहब ने अगर वसीम कह रहा होगा कि वो क्यूरेटर की गलती नहीं, लेकिन रमीज साहब ने तो ऑन किया था उन फैक्ट्स को। ठीक है, तो वो है तो सही कि आपके फास्ट बॉलिंग के स्टॉक्स उसी टाइम से नीचे गए टेस्ट क्रिकेट में। उससे पहले एक हाथ तो आपके पास होता था। ठीक है, तो वो रोज का यार क्या दूसरा आपके मीडिया की कह रहे हैं ना, मैंने आज काफी मीडिया देखा है यहाँ पर ना, देयर इज अ सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जो पुराने राइटर है ना ब्रॉड शीट्स के जो बड़े पेपर्स हैं, उनमें एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान हैज अ वेरी प्राउड रिकॉर्ड इन इंग्लैंड। यार आपने हैट्रिक अवे सीरीज की है इधर विंस की। आप 24 साल यहाँ सीरीज नहीं आ रहे थे, तो अगर वो क्रिटिसिज्म हो रहा है तो इज वैलिड। ब्रॉड की मैं बात नहीं कर रहा, ब्रॉड तो आपको पता है पर्सनैलिटी ऐसी है, थोड़ा यंग बंदा है। लेकिन तारिक भी एक सवाल है आपसे, काउंटर एक सवाल है। वो सवाल ये है कि मोहम्मद वसीम ने तो नाम लेके बात की ना, ओपनली उसने बात की। उसने कहा कि आगा जाहिद जो उस टाइम का क्यूरेटर था, उसको हम कहते थे कि भाई इस तरह की पिच बनानी है और उससे फ्लैट बन जाती थी। कहता हमें वो यही था। और ये पाकिस्तान में आपको भी पता है, आप पहले से क्रिकेट देख रहे हो, ये प्रॉब्लम रहा है। हमारे यहाँ पे फ्लैट विकेट्स ही होती थी, वो रिवर्स स्विंग होती थी, तो उसके बाद जो है ना हमारे बॉलर्स आउट करते थे। एक दौर था वो, उस दिन जहांगीर भाई से मैं कह रहा था कि जब ये टेस्ट क्रिकेट वापस आई थी ना तारिक भाई, जब ये बांग्लादेश, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, ये जो 3 सीरीज हमने ऑन द ट्रॉट, ऑन द बाउंस खेली थी, उसमें आप कह सकते हो कि विकेट्स अच्छी थी, बैटिंग के लिए भी अच्छी थी, कंड्यूसिव थी, बॉलिंग के लिए भी, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर, वो सब के लिए कंड्यूसिव थी। तो उसका रेफरेंस पॉइंट ये था, वो ये कह रहा था कि बाबर ने कहा कि यार आप इस तरह की विकेट्स बनाओ जिस तरह 2021 में साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में थी, जरा स्लो टर्नर टाइप की हो। उसमें वो आगा जाहिद साहब अपनी साइंस चलाते थे, नाम लेके उसने ऐसे ही बोला कि आगा जाहिद साहब जो है ना साइंस चलाते थे और वो पिच फ्लैट बन जाती थी। और एक दफा तो बाबर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है, उसकी वीडियो ऑन रिकॉर्ड भी है, 2023 में जब इंग्लैंड आई थी, कि यार हम ये चाह रहे थे कि जरा स्लो विकेट हो, ये विकेट जो है ना फ्लैट बन गई। फिर प्रॉब्लम ये है कि जब आप डिफेंड कर रहे हो, वही बात है, हम तो यहाँ पे एक दूसरे को, अगर स्टैट, मैं खुद कितनी दफा रगड़ा गया हूँ, स्टैट गलत हो जाए तो हम रगड़ देते, तो आप तो स्काई पे बैठ के आप बात कर रहे हो ना, तो फिर तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना कि आप बात कर रहे हो। ठीक है, आपको जवाब नहीं देना, आप बोलो कि यार इसके ऊपर मेरा नहीं है इतनी रिसर्च, या मेरे पास पॉइंट्स नहीं है, ये इसके ऊपर मैं रिसर्च करके आपको बता दूंगा। 40 मिनट वो बिठा के आपको अंडर फायर रखते हो और उसमें भी आप फैक्चुअल गलत बात करते हो, तो वो एक मेरे हिसाब से गलत जाता है पॉइंट, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं नहीं, फेयर एनफ यार, लेकिन दैट्स नॉट द इश्यू। कमेंट्स जो भी होते हैं, जो बैकलैश आनी है, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो बाई प्रोडक्ट है आपकी परफॉर्मेंसेस का, आपके रिजल्ट्स का। तो परफॉर्मेंस तो आपकी, जैसे अभी आपने बोला है कि अगर ये बारिश ना होती तो ये 1.5 दिन का टेस्ट मैच है, और उसमें भी तकरीबन जो है ना वो आधे 170 ओवर ओवर, में खत्म हो गया, हाँ, डेढ़ 170 डेढ़ ओवर हुए। डेढ़ दिन ही आप कह लो यार, 2 भी पूरे नहीं हुए। ठीक है, तो अभी अगला मैच है, क्या आपको लगता है ये कोई
चेंजेस करेंगे, जिसे कहते हैं रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे ये, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक होता है ना, कभी कभी वो कल भी बात हो रही थी कि 2010 में चलो यार बॉलर्स परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, वो 2010 में आपको याद है वो एक वो सईद अजमल आके कर गया था 50 और मेरे ख्याल में एक मैच में, तो बाद में उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू मेक ऑफ एंडरसन, तो एंडरसन वाज एट हिज पीक, तो वो उसने मेरी तरह वो टूटी भजी इंग्लिश में बोला कि एंडरसन वेरी इजी, तो ऐसे भी कुछ सिल्वर लाइनिंग नहीं मिली हमें इस मैच में। यार उस टाइम तो फिर भी तारिक भाई वो फिक्सिंग वाले एरा के अलावा भी हमारे उस टाइम तो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बुरा नहीं खेल रहे थे। बॉलिंग तो अच्छी, सलमान बट की मुझे एक इनिंग्स याद है, आमिर का स्पेल भी एक मुझे याद है, आसिफ अच्छी बॉलिंग कर रहा था। ये तो परफॉर्मेंस वाइज तो ऑब्वियसली है भाई कि वो फर्स्ट सीरीज होने हम तो जीत रहे थे, वो सीरीज हम जीत रहे थे बट्टी, हम जीत जाते वो सीरीज। नहीं वो हार गए थे बाद में, पहले वो मैच ओवल वाला हम जीत जाते, सीरीज तो आई थिंक यार पहले आप बनी तारिक थी। भी चेंज की बात कर रहे हैं, मुझे आप बता दें 18 का स्क्वाड मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। चेंज तो कोई आपके पास है ही नहीं, पीछे एक बैटर आपके पास अवैध जफर है और एक बॉलर उबैद शाह है और एक हमारा 804 है, तो ये तीन है और आप इन नहीं तीनों को डाल दो। आपने सीधी सी बात है, आपकी बॉलिंग भी ऑर्डिनरी थी, आपकी बैटिंग भी ऑर्डिनरी थी, जो भी आपके रिजर्व में बॉलर है ना, चाहे वो वैद शाह भाई खिलाओ उसको, ठीक है, निकालो ये मोहम्मद अली को या खुरम नहीं जैसे जिसको तारिक भाई मैं इस पे एक बस आपकी पॉइंट, आपकी बात हो गई कंप्लीट, तो मैं जी वही मैं कह रहा था कि दो तो है ना रिजर्व, एक अवैध जफर है, ठीक है, आगा पर लोग खा लिया, इमाम को निकालो, शान से ओपन कराओ, उनको लड़कों को दो चांस यार, मैं तो ये चीज का कायल। अच्छा मेरा ये मानना है कि यार अब्बास का जो केस है ना, उसको सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्या चाहिए कि ऑब्वियसली वो एक एंड से तो कर रहा है, बॉलिंग ठीक कर रहा है, मैंने देखा नहीं है बट अपेरेंटली वो ठीक ही कर रहा होगा, मेरे इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए कि आप जो है वहाँ पे खुर्रम की जगह या अली की जगह आप उबैद को लाओ। उबैद मुझे लगता है कदरे बेहतर होगा इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, पेस तो खैर उसका भी नहीं है, ठीक है, तो उससे हो सकता है फ़र्क पड़े। दूसरा यार इमाम को बस बिठाएं अब यार, उसको टाइम दें, ठीक है, वो उसका ईडी हो जाता है सेकंड इनिंग्स में और फिर वो निकल जाता है, तो अब क्या बोल सकते हैं आप कह रहे हैं तारिक भाई, आप कह रहे हैं शान मसूद ओपन करे अजान अवैस के साथ, 3 पे अब्दुल्ला शफीक आए, 4 पे बाबर आए, 5 पे कौन आए? सऊद शकील ही आए। सऊदी आएगा ना, आपके पास है कोई ऑप्शन? फवाद भाई, तारिक भाई और भट्टी साहब, ये आप लगा लो शर्त, इन्होंने इमाम को फिर भी नहीं बिठाना, वो बेचारा बच्चा अवेज तो यार शहरी भाई एक अजान मिनट रुक अवेज जाओ, तो वो मैं बैठ जरा जाएगा। लाइन अप समझ लूँ ना कि हम क्या क्या सोचते चाह रहे। तारिक भी 5 पे बताएं, सऊद शकील ही। यार सऊद अभी वापस आया तो मैं सऊद, हालांकि सऊद भी निकम्मा ही है और आगा जी भी निकम्मे ही है, सीधी सी बात है, ठीक है, पर मसला यह है कि यहाँ पर कॉल लेनी पड़ेगी, रिजवान पर भी आप तारिक भाई पीछे कॉल, कौन है यार, मैं सोच रहा हूँ ये। अब अवैस जफर है भाई, रिजर्व बैटर आपका, कीपर आपका गाजी हो रही है, रिजवान को अगर आपने बिठाना है तो उसको बिठा सकते हैं। और ये जो अभी एक आखिरी बात कर दो, मैं लंबा बोल रहा हूँ, ये अभी जो फवाद भाई ने बात की ना अब्बास की, फवाद भाई बिल्कुल ठीक आपने बात की, अब्बास बिकम्स इफेक्टिव अगर दूसरी तरफ से प्रेशर मेंटेन हो या दूसरी तरफ से थोड़ा सा कोई बॉलर हो कि जो कि थोड़ा फाइल स्पेल कर सके। अब दूसरी साइड पर तो आपको आप रन लीड कर रहे हो तो अब उसकी इफेक्टिवनेस तो अब्बास की बिल्कुल खत्म हो जाती है, अनलेस इज टोटली अनप्लेएबल लाइक ही वाज इन साउथ अफ्रीका। यार एक मेरे पास पॉइंट आया तारिक भाई, सॉरी वो क्योंकि अभी जहांगीर भाई आए नहीं है, एक पॉइंट ये आया और वो काफी फेयर पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट है। वो बंदा ये कह रहा है कि ये जो हमारा पेस बॉलिंग अटैक है ना, ये वो पेस बॉलिंग अटैक है जो अर्ली 2000 में हमारे थर्ड चेंज पे जो बॉलर्स आते थे ना, ये तीनों वही बॉलर्स हैं, उसमें अब्बास भी है, मोहम्मद अली भी है और खुरम शहजाद भी है। ये तो वो इस भी बात नहीं से है आप एग्री भट्टी, ये करते हैं? वो भी नहीं है भट्टी साहब, वो आपको याद है यार, उसमें इमरान शब्बीर अहमद जैसे बॉलर आते थे, वो भी 140 फेंकते थे यार। शबीर अहमद था, ताउर रहमान था, आकिब जवेद था, ये तीनों ये भट्टी थे। भाई, वो आपको याद है इमरान खान जूनियर एक होता था, अरे यार, अस्सलाम वालेकुम। क्या ये हाल चाल ये है बुजुर्ग वालेकुम पाकिस्तान? सलाम, क्या वालेकुम हाल चाल है सलाम। पाकिस्तान क्रिकेट के फैनो? हो गई कोई तसल्ली? फैन नहीं है भाई, हम है इन दिनों लूडो खेल रहे हैं, फुटबॉल यार सीरीज का इमरान भाई, इंतजार गाड़ी कर का रहे हैं। कैमरा चोरी करवा के आ रहा हूँ भैंस की टांग। यार आप क्या पाकिस्तान क्रिकेट के फैनों की बातें कर रहे हैं यार आप? यार फवाद भाई, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਪੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੱਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸਪੇਸ 'ਚ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ है कि भाईजान कल ਤੁਹਾਡਾ मैच बनने लग गया। मैं एक दफ़ा फिर सवाल करने आया हूँ, बाद में आता हूँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ ज़रा।
मैं आया था, मैंने कहा हेलो हाय कर लूं। यार वो कराची के धुरंधर हमारे छोटा शकील सेकंड इनिंग्स में भी सुना है उन्होंने 100 मार दिया है, और हमारे पुराने कप्तान शान मसूद ने Not भी सुना छोटा है 100 शकील, मार दिया छोटा है। छोटा डॉन, छोटा छोटा डॉन, शकील जब आउट हुआ छोटा ना इमरान डॉन। भाई, तो उसको उसको वो काले अंपायर ने कान में कहा, तू मेरा पुत्र रिव्यू पिछली इनिंग दा भी ले ला ते एक बारी और ले ला। नहीं नहीं, अच्छा वो तो रुक जाओ ना, विच नहीं बोलना। वो तो वो साडे जेडे बेस्ट बैट्समैन ऑफ लास्ट 3 ईयर, द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन सुनिया आगा जी भी जेडे ने वो मतलब को चाह दा कप रख के आए सी या सिगट रख के आए सी कि वो छेती निकल गए ने, ते नहीं रिजवान बल्ला ते ही नहीं वैसे थल्ले ही आ रहा, बल्ला उत्ते ही है। हले भी बल्ला बल्ला उत्ते उत्ते ही ही है, है। थल्ले नहीं आ रहा। ओ हाँ सरफराज भाई, सरफराज भाई, सरफराज भाई दा इमरान बल्ला। भाई एक चीज बता दूं, इमरान भाई एक चीज बता दूं, मैं आगा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं 9 मई वाली, काफी दिन हो गए। अच्छा सर देखो एक एक करके ना ਸਾਰੇ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਤਾਲੁਕੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਬਟੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਣਾ, ਸਪੇਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਬਟੀ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੇ ताकि शुगर लगे आज जरा यार, उसमें थल्ले। आपके जो बड़े भाई हैं वो अबाई इलाके में हैं, ठीक है, और जो अच्छा 2 आपके भाई हैं वो आपस में एक दूसरे के व्लॉग बना रहे हैं। वो अपने लगे हैं यूट्यूब वाले, कौन से वो आपस में ही लगे हुए हैं वो। यार ये इमरान भाई ब्रूनो को इंजरी हो गई है क्या, फर्नांडिस यार को? फवाद भाई मुझे नहीं पता, मैं अभी देखता हूँ, अभी तो मैं सुबह से काम ही कर रहा था, अभी उठा हूँ मैं जरा जुम्मे की तैयारी करने लगा था, तो मैंने कहा यार वो तैयारी करने से पहले 2 मिनट जरा 2-4 गालियां दे के पाकिस्तान क्रिकेट को फिर नमाज पढ़ के वापस आके फिर करते ये हैं। हमजा का हाथ खड़ा है, हमजा अबे जी वो हमजा। जुम्मा पढ़न इमरान भाई वो नाल अपने सारे गुनाह आर्सेनल वाले माफ अपने नहीं, ब्रूनो की बात कर रहे थे। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ जुम्मा पढ़न नाल गुनाह माफ नहीं ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ यार ਖਾਲੀ ਦੋ ਫਰਜ਼ ਪੜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। यार हमजा ਸਿੱਧੀ तू ਗੱਲ ਹੈ। तू मुझे एक चीज बता यार, मैं ਹਾਂਜੀ काफी तारिक अर्सा भाई। सीन से गायब रहा, वो यार एक ਹਾਂਜੀ मेन्यू इधर बड़ा डिस्कस होता था, ये बनेगा वो बनेगा, वो क्या हुआ? वो पिक्चर ही मुझे किसी ने नहीं भेजी कि वो किसकी? इमरान भाई जो यार मेन्यू तैयार करवा रहे थे, वो पता है ना आपको? वो तो पहली होगी बार हुई में जो दावत कब की यार, वो ओ तो कब भाई की वो यार, सुपर बता वो यार। डुपर दावत हिट। हुई और क्या शाही वो दावत हुई, वो दावत अच्छी तो कब की पिक्चर्स खत्म भी आई होगी थी यार यार, तारिक भाई। आप लेट ही रहना सारी जिंदगी में, हमेशा लेट कर देता हूँ यार, नहीं, आप मैंने तारिक भाई इसीलिए क्या। कहा ना कि मैं 2 महीने नहीं नहीं, वो आउट तो हो आ गया गया। बता, उसके बाद बड़े यार और आप मामला, टाइमलाइन चेक उसके कर लें बाद इमरान बहुत भाई ज्यादा की। और मामला तो हो गए थे, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, बाकी ਉਹ छोड़े ਤੋਂ आप। ਬਾਅਦ ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਹਮਜ਼ਾ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਚਾਚੂ ਨਾਲ। ਕੀ ਚਾਚੂ ਨੇ कॉल ਨਹੀਂ, करना ਮੈਂ ਭੱਟੀ हमजा। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ करनी थी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ यार यार। तू मैंने मुझे कर ले। मैं एक बात कहनी थी यार, आप लोग सीरियसली, मैं सीरियस बात है, मेरा वाकई दिल नहीं करता इनको देखने का। आप लोग पता नहीं कैसे देख लेते हैं उन लोगों को यार, बस मैंने भी शायद नहीं आप देखा, मैंने बिल्कुल शायद नहीं देखा आप लोग हमजा। की मेरे ख्याल से एज है अभी कि आप लोग अभी के देख लेते हो। मुझे मेरा तो इनके अच्छा होता ही हारते हैं यार। अभी ये वो ठीक है, मैं भी चेयरमैन को करता हूँ, क्रिटिसाइज सरफराज को भी करते हैं, सबको करते हैं, लेकिन बल्ला चेयरमैन ने तो नहीं आके नहीं पकड़ना ना। 15-15 साल से भैन चो ये बल्ला खेल रहे हैं, इनसे खेला नहीं जाता। ये इमाम हो गया, ये अब्दुल्ला हो गया, सारे 15-15 साल से खेल रहे हैं यार, छोड़ दो इनके इनके हाल पे। मैं तो यार खुश होता छोटे हूँ। शकील का नाम लाजमी लिया जाए, छोटा का शकील नाम। हो गया, जितने भी 10-10 12-12 साल से खेल रहे हैं, सीधी बात है, खेल रहे हैं तो एक बार इनको देखना छोड़ दो, बस हो खुद ही खत्म हो जाएंगे ये लोग, सीधी बात है। अरे हमजा भाई अस्सलाम वालेकुम। हमजा भाई वालेकुम हमने तो अस्सलाम। देखना छोड़ दिया था, बस ये भट्टी साहब ने हमें हौसला दे दे के ना यार वो दोबारा हौसला स्टार्ट देने पे वाला लगा वो दिया। मूसा को बुलाओ ना, 4 दिन पहले हौसला दे रहा था बहुत ज्यादा, किधर है अब, अंडरग्राउंड हो गया वो भी। हमजा भाई मैं तो कहता हूँ उसको भी बुलाओ, शकील भाई को, जो इमाम की बड़ी तारीफें के पुल बांध रहे थे वेस्ट इंडीज की सीरीज में, भूल गए आप? ओ उसको तो मैं जर्नलिस्ट नहीं मानता भाई। ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ, 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭੱਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਿਓ ਬਸ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਉਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਬਸ। 2 ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। यार एक और बात इमरान भाई, ये अब क्रिकेट नहीं देखती वाम यार, मैं तो अभी पाकिस्तान गया ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता आम ना पब्लिक ना हमजा जो मैं वो क्रिकेट सिंपल की सी बात एग्जांपल रही देता है। हूँ ना, मैं बताता हूँ यार। मैं जिस स्कूल में था ना, मेरा बेटा भी उस स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। अभी ऑब्वियसली अब वो माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, तो अब वो ट्रायल्स वगैरह टीम के वो होते हैं, स्कूल टीम वगैरह के, स्पोर्ट्स वगैरह के ना। तो हम जैसे, मैं ये आज से ठीक 26 साल पुरानी बात है कि जब हम स्कूल में थे तो हम मरते थे यार, क्रिकेट टीम में हो जाए, क्रिकेट टीम होगी, वो क्रिकेट टीम पे ही फोकस होता था।
और आज जो है ना वो लीस्ट इंटरेस्टेड है क्रिकेट टीम में जाने के लिए। उसका सिर्फ ये है कि यार मैं फुटसॉल खेलूंगा, बस दैट्स इट। उसको क्रिकेट से कोई उसको सरोकार नहीं है। वो कहता है कि भाई क्या क्रिकेट में कुछ नहीं है। मैं और वो फुटसॉल की टीम को उसने ट्रायल दिए क्या हैं। क्रिकेट और क्या क्रिकेट का शोरबा फवाद भाई, ये कहता होगा वो। यार बिल्कुल ऐसी है। और तो चेहरा बस तो ये उधर हाल है रजत हमदा, राजा और का कोई era। बात नहीं है। बस लुब्बे लुबाब है ये, और कोई बात नहीं है। यही है सारा। इससे अच्छा एरा तो रमीज राजा के चेयरमैनशिप का एरा था, कम से कम उसमें कुछ बेहतर क्रिकेट तो हमें देखने को मिलती थी। इधर तो भाई अल्लाह ही हाफिज है। हालांकि ये भी नहीं है इमरान भाई कि दिमाग नहीं है। चेयरमैन मोहसिन नकवी के पास काफी दिमाग है। उन्होंने जो कल फिल्म चलाई है उससे अंदाजा होता है कि उनके पास दिमाग काफी है। वो फिल्में अच्छी चला सकते हैं। जैसे एक कॉनवे वहां पे भेज दिया, कॉनवे वहां पे भेज दिया, फिल्म चला दी। वो दिमाग अगर सही तरीके से यूज करें तो कुछ कर सकते हैं वो वैसे। यार फिल्मों से याद है, कल मूसा भाई आए थे बेचारे, 4 टैलेंट बता के। ये जहांगीर भाई ने जो है ना उनको, उनके 4 टैलेंट को ऐसी नींद के साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये भी टैलेंट नॉट गुड इनफ है। तो फिर पर मूसा मूसा भाई के भाई भी जज्बाती दिल इंसान है। बस बर्दाश्त हो गए मूसा होंगे। भाई की शादी होगी तो वो ठीक होंगे, जितने जज्बात है उनके अंदर और बाहर। ये यार सुनो हमदा, मूस 13 साल का बच्चा, मेरे बेटे का क्लासमेट 13 साल का बच्चा है, वो क्रिकेट खेलना अभी शुरू कर रहा है। वो और हमारी देखो एज एज अ नेशन हमारे क्या हालात हैं कि उस बच्चे को एक नींद इंजरी हुई है और उसको डॉक्टर ने कह दिया तू भाई क्रिकेट नहीं खेल सकता। ठीक है, ये हालात है। मेरे बेटे का दोस्त है वो बच्चा, और इतनी अच्छी फास्ट बॉलिंग वो करता था कि उसको कोई खेल नहीं सकता था। वो 13 साल की उम्र में, मतलब उसकी वीडियोस बनती थी। यार फवाद भाई आपने बड़ी अच्छी बात की है कि एक स्टेज आती है जब आप परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हो, फिर एक स्टेज आती है कि जब आप क्रिटिसाइज करते हो। अब स्टेज आ गई है दिल बर्दाश्ता हो के छोड़ चुके हैं लोग। ये ठीक कह रहा है कि अब जो है हाँ ना बिल्कुल हम ऐसी है। मैं टेस्ट मैच क्रिकेट मिस ही नहीं करता था यार कभी। मैंने एक बॉल मतलब नहीं अब देखी यार। ये दौर आ गया है कि हम क्रिटिसाइज भी नहीं, हम इधर जो है ना वो सेडिस्ट हो चुके हैं, जिसको आप कहते हो ना। अगर मैं यहाँ पे बैठ के ये कह रहा हूँ ना कि भाई फिक्सिंग वाला दौर आज के दौर से ज्यादा बेहतर था, तो सोच लो आप, जहाँ पे आपने मुल्क बेचा, अपना ईमान बेचा, ठीक है, अपना जमीर बेच दिया। अगर मैं ये कह रहा हूँ ना कि आज का दौर उससे जो है ना उससे भी ज्यादा वर्ष है, तो फिर आप सोच लो हम किस दौर में। ये तो दिल बर्दाश्त वाकई बहुत, मतलब क्रिटिसिज्म भी अब क्या क्रिटिसाइज करें। वो यहाँ पे तारिक भी अभी कह रहे थे कि यार फलाने को ले आओ, फलाने को भी ले आओ ना। अब कुछ भी नहीं है, टैलेंट ही नहीं है। मतलब 10 बंदे हम नहीं चेंज कर सकते ना, बात तो ये है। एक आधा हो आप उस पर बात करो, या तो 10 बंदे चेंज होने वाले टीम में। यार भट्टी भाई, बात सिर्फ इतनी सी है, आप लोग जो है ना बांग्लादेश के मैचेस देख के एंजॉय करो, इस टीम के मैचेस को छोड़ दो। अब ये देखो, ये जो लेके गए यंगस्टर्स भाई, इनको खिलाओ ना। आप गाजी गौरी को खिलाओ, बिठाओ रिजवान को। उसको क्या तुम चने खाने के लिए लेके गए हो? आप इसी तरह अजान यार वो अवैस मैं को। वीडियो देख रहा था एजाज भाई लोगों की। क्या रिजवान क्या एग्रेसिव कैसे आउट हुआ है वो? क्या वो बुमराह वाला आउट हो गया क्या वो? वही वही हाँ वही सेम वही वाली बुमराह शॉट वाला। जो T20 जी वर्ल्ड कप बिल्कुल में नहीं वही मारी आउट थी, हुआ। वही सेम वही शॉट। अच्छा फवाद भाई, उसकी हरकतें देखें। अभी खुर्रम शहजाद आया बैटिंग पे, ओ भाई जवान का बच्चा ओली रॉबिन्सन की पहली बॉल पे सिंगल लेके उसको दे रहा, और अगली बॉल पे खुर्रम शहजाद साहब अल्लाह हाफिज। फिर अब्बास आए, अब्बास रन ले रहे, वो भागना ही नहीं चाह रहा रिजवान भाई। रिजवान भाग ही नहीं चाह रहा। ये हाल है हमारे यार रिजवी मेरी साहब। बात सुनो शहरयार भाई, मैं आपको उस टाइम मैसेज पे भी कह रहा था, ये सिंगल लेना ना लेना जो है ना, ये सेकेंडरी इश्यूज है, इससे ज्यादा बड़े इश्यूज है हमारे में। हम तो ये सेकेंडरी इश्यूज के ऊपर बाद में, माइंडसेट वगैरह पे बाद में बात करेंगे। पहले आपके पास टैलेंट तो हो, पहले आप फाइट यार तो बात करो। सुने ये भट्टी साहब, सेकेंडरी सारी इश्यूज हैं बातें यार। आप सबकी एग्री, सारी बातों पे एग्री, सही है, सही सब बोल रहे हो आप लोग, सही बोल रहे हो। आप गाजी गौरी को लेके गए हो, किस लिए लेके गए हो? सही है, अवैस जफर को आप लेके गए हो, उस बेचारे ने एक इनिंग खेली, उसमें फ्लॉप हुआ, आपने उस यार वो बेचारे उसने शॉपिंग करने जाना था वेस्टफील्ड यार, ठीक है। इसलिए। अच्छा, उबैद शाह को आप लेके गए हो, किस लिए लेके गए हो? आमिर जमाल को आप शॉपिंग लेके गए करनी हो, है, किस लिए शॉपिंग लेके गए करनी है हो? शहरियार, यार यार क्या ये हो गया सारे तुमको? शहरयार भाई, मैं 3 दिन से बकवास कर रहा हूँ, ये सारे खेल जाएंगे, आप क्यों टेंशन लेते हो? और फिर हम यहीं पे बैठ के इनको भी उड़ा रहे होंगे। ये तीनों खेल जाएंगे जिन जिनका आप नाम ले रहे हो ना, जो शॉपिंग करने भी फवाद भाई कह रहे हैं, वो ये तीनों खेल जाए। अवैस जफर भी खेल जाएगा, उबैद शाह भी खेल जाएगा, तीसरा कौन? गाजी गौरी कह रहे हो, चलो गाजी गौरी भी वैसे खेल अभी जाएगा मैं तीसरा मैच। सर भट्टी, ना अभी मैं गाजी गौरी क्रिटिसाइज खेलते कर हैं, नहीं रहा हूँ। आप लगा लो अभी शर्त आप, मैं गाजी गौरी खेलता है, ठीक है। ना गाजी गौरी खेलेगा, ना अवैस जफर खेलेगा। आप देखना किसकी जगह खिलाओगे आप इनको? भाई मैं ईमान की जगह क्रिटिसाइज नहीं खिलाओगे? करता हूँ, लेकिन अजान ओवैस पे नजर रखिए जरा। नहीं कर लें फवाद भाई, वो ऑब्वियसली कल एक डिबेट हो रही थी आसिम भाई के साथ ही। आसिम भाई कहते हैं यंग प्लेयर्स को जो है ना आपको बैक करना चाहिए। उनको मैं यही कह रहा था कि भाई जब आपका सेटअप परफॉर्म ही नहीं कर रहा, परफॉर्मेटिव चीज़ है इंटरनेशनल टीम यार में, ये तो कितने दुनिया अरसे कह तक बैंक गई, बैकअप करोगे? ये तो हमारे आई थिंक रिलीजन में भी है कि जैसी सोबत होगी तुम वैसे हो जाओगे। तो यार अब हाँ यहाँ तो पे वही ना डॉन पर। ब्रैडमैन को खड़ा कर दो इस टीम में,
डॉन ब्रैडमैन को ले आओ, वो भी ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि जो चारों तरफ ये जो प्लेयर्स हैं ऐसे हैं। यार फवाद भाई आपके पास है ना डॉन ब्रैडमैन, आप नहीं पहचान पा रहे उसको। अबे छोड़ दे यार शहरयार, उधर मत जा, छोड़ दे। यार वही कल आसिम भाई को भी यही कह रहा था फवाद भाई कि परफॉर्मेटिव चीज़ है, ठीक है। स्पोर्ट्स तो ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए, आप नहीं परफॉर्म करोगे तो कितने अरसे तक आप यंग प्लेयर्स को आप ऐसे सेटअप में बैक कर सकते हो जहाँ पे आपकी टीम भी तो परफॉर्म करी। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट अगेन जहाँ पे कोई भी नहीं परफॉर्म कर रहा तो ऑब्वियसली इसके ऊपर भी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन इसके ऊपर भी जरा है, प्रॉब्लम्स तो हैं इसके भी थोड़े से यार टेक्निकल, इसने कम से खुली कम ड्राइव बटी मार साहब, देता है। और ठीक है इसने कम से कम परफॉर्म थोड़ा बहुत करके तो दिखाया है ना। देखो आगा क्या कर रहा है, आगा एक ही मिस्टेक पे बार बार आउट हो रहा है। रिजवान का भी वही है कि वही एक जहरों वाली शॉट खेल खेल के वो आउट हो रहा है। इसी तरह हमारे सऊद शकील साहब हैं, हमारे शान मसूद साहब हैं, कि वही ऑफ पे उनको ज़रा सी बॉल वॉबल होती है, वो एज दे के बैठ जाते हैं। आप ये चीज़ देखो ना, इन चीज़ों पे भी तो वर्किंग की ज़रूरत है ना। अब्दुल्ला था, एक टेक्निकल इशू था उसका, वो बंदा अपना टेक्निकल इशू रिजॉल्व करके आए और परफॉर्म करके दे रहे हैं आपको। ये लोग भी जाएं, करें अपने इस इशू को रिजॉल्व करें और फिर आए वापस परफॉर्म करके। किसने आपको मना किया? तब तक आप इन यंगस्टर्स को खिलाओ। हारोगे ना ज़्यादा क्या होगा, हम कम से कम ये तो बोलेंगे ना कि चलो बच्चों को चांस तो मिल रहा है। ओ कौन सा कौन सा यंगस्टर, कौन सा, किस यंगस्टर की बात कर रहे हो यार शहरयार भाई? कौन सा यंगस्टर, कौन सा बैठा है जो तुरम खान, मुझे बताओ जो नहीं खेल रहा को, आप किसकी बात करना चाह रहे हो? आप अवैध आज जफर हम को लेके अवैध गए, जफर और गाजी अवैध गौरी जफर की को लेके बात गए। करते हैं, वो खेल जाएंगे। यार वेस वैसे फोरेरा एक वेस फैक्ट फोरेरा है भटिया, एक फैक्ट है ऑन अ लाइटर नोट, शान मसूद इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन द सेकंड इनिंग्स, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर। फर्स्ट हाईएस्ट इज वन, सेकंड हाईएस्ट। यार शान मसूद को तो क्रिटिसाइज मत करो। फवाद भाई उन्होंने अपनी जगह पक्की की और कुछ भी नहीं की नेक्स्ट मैच के लिए। अबे मजाक शानी कर रहा हूँ इंग्लिश भाई, भी क्या ना, हो गया, सीरियस हो रहे हो तुम यार? शानी अभी स्कोर कार्ड इंग्लिश, देखे मैं। फवाद नहीं भाई, वो शान हमें भी इंग्लिश आइडिया है। पाकिस्तान में कम रहता है, वो इंग्लैंड में ज़्यादा रहता है। और आज आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। आज मार्क वुड ना कमेंट्री कर रहा था, तो उसने एक बड़ी मज़े की बात बताई। वो कहता है कि जब शानी इंग्लिश जो है ना स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तो शानी इंग्लिश बॉलर्स के साथ गपशप मार रहा होता है, हाँ क्या हाल है, ठीक हो, फिट हो, ये इस तरह ऐसे ही बता रहा था। और कहता है जब ये अच्छा खेल रहा होता है ना, फिर ये बॉलर से बात नहीं करता। यानी आप ये देखो कि ऑपोजिशन की टीम इतनी बारीकी से, इतनी माइन्यूटली भी जो है ना आपको जाके जज कर रही होती है। और यहाँ आपके लौंडे जो है वो जो एक पाँव से बॉल रोकते हैं और दूसरे से चौका करा देते हैं। अली मसाज भाई पार्लर आए जा रहे हैं, हैं, मसाज पार्लर। मसाज पार्लर भी जा रहे हैं। अली भाई आए हैं। बटी आज साहब अली भाई हमजा भाई मुझे ने कह हाथ रहे थे खड़ा किया हुआ काफी देर से। कि किसने खड़ा किया? हमजा भाई ने। हमजा भाई ने बोल लिया। हमजा भाई का हाथ मुझे तो नहीं खड़ा नजर आ रहा। बोलना है हमजा कुछ? तो नहीं मैंने नहीं बोला भाई। अली भाई बोले यार, अली भाई आए हैं। अली भाई क्या हाल है? क्या बोलना है यार, मैं तो एक मिनट साइड दो जरा, ये जरा बाहर जाके सिगरेट का कश लगाऊंगा, उसके साथ बताऊंगा तुम्हें सारी कहानी, उसके बाद निकलेगी रियल कहानी अंदर से, ये यार सिगरेट अली के भाई कश के आप, बाद। अली भाई अस्सलाम यार वालेकुम, वैसे आप गए नहीं बनती उनको बनती लगाने? तो कोई और डिबेट है यहाँ पे, लेकिन आजकल वो कर नहीं रहे, वरना बनता वैसे तो किसी बननी और, वही चाहिए बंदी वही और रगड़ना किसी वही और होनी को भी है। चाहिए। मैंने कोई 2-3 लोगों को मार्क किया हुआ जिनको मैंने रगड़ना है, लेकिन वो मैं रगड़ नहीं रहा अभी। कर दो, रगड़ दो। नहीं वो मसला ये है ना, वो तरबियत आ जाती है, हमारी तरबियत नहीं है रगड़ने हमजा वाली। जैसे तूने मुझे कहा था ना, मैं वो अल्फाज रगड़ यूज दे नहीं हमजा, रगड़ मैं दे वो हमजा, अल्फाज रगड़ यूज दे। नहीं करना चाहता, बिकॉज तरबियत आ जाती है, वरना रगड़ने में हमजा मैं भाई, ऐसा रगड़ूंगा, फिर क्या कर हमजा सकते भाई, हैं फिर। हमजा हमजा भाई रगड़ जो दे भी यार, है हमजा रगड़ दे। रगड़ दो, जो भी है रगड़ दो, साथ हैं हमजा आपके। अबे हमजा, तरबियत को कोई क्या आड़ ना डाल है लो, तुझे? पाकिस्तान इस वक्त हारा हुआ है वनडे, जो इन्होंने कल इमरान खान के साथ किया, अल्लाह की कसम इतनी कुत्ती नस्ल के लोग हैं ये, लेकिन कि फिल्म मैंने अच्छी चलाई है वैसे आपके दोस्त ने ना। मैं और एक उसको टेस्ट आ रहा है नहीं, अली भाई, मैं वनडे अभी एक नहीं बात हारा। कर रहा था कि नकवी के पास दिमाग है, अगर वो दिमाग सही तरीके से यूज करे ना, वो टीम को भी बेहतर कर सकता है। उसने जो कल दिमाग चलाया ना, मूवी सीन, एक कोने में वहां पे जाए, एक कोने में वहां पे जाए, वो दिमाग अच्छा यूज करता है वैसे। अच्छा हमजा भाई, एक यार तीर से दो शिकार कर गए वो बंदा, दोनों को फंसा गया सही करके। ओ यार क्रिकेट पे बात करें ना, ये आप कर लें, दूसरे भी कर लें, वो भाई भी कर उसमें भी लेंगे। बात होगी साथ बट्टी, तुम अगर मुझे क्रिकेट पे रोकोगे बात तो मैं करके तुम्हारी क्या मिलेंगे? फाड़ के हाथ नहीं, पकड़ा मैं कह रहा दूंगा। हूँ दोनों पे बात करें, लेकिन आप पहले क्रिकेट पे तो बात करें ना। कल यार जगा क्रिकेट दें पे आपको मैंने रात में। तुम्हें याद है तुम्हारी और मेरी बात हो रही थी व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं तुम्हें एक बात कही थी, देखो बात सुनो, दो किस्म के प्लेयर होते हैं। एक प्लेयर होते हैं जिनको पता होता है कि यार हमारी औकात क्या है। अब ये सुन लो ये बात, और इस पे जितना तुम लोगों ने बहस करते रिकॉर्ड जाना है कर लो करते भाई, जाओ। रिकॉर्ड कर लो, हाँ क्लिप रिकॉर्ड क्लिप कर लो डाल दो। चाहे।
कुछ लोगों कुछ 2 किस्म के प्लेयर होते हैं, पूरी कोई भी क्रिकेट है, कोई दुनिया की कोई भी स्पोर्ट्स है। 2 किस्म के प्लेयर होते हैं। एक प्लेयर वो होते हैं जो कि स्पोर्ट्स खेलते हैं, दे लव्ड इट, बट उनको पता होता है, उनको रियलिस्टिकली ये पता होता है कि हमारी औकात क्या है। उनको पता होता है कि हम मीडियोकर लेवल के प्लेयर हैं, एलीट लेवल के प्लेयर नहीं हैं। ठीक है ना? वो खेलते हैं पैसे बनाने के लिए, और जब वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर लेते हैं ना, जब वो फाइनेंशियली स्टेबल कर लेते हैं, फिर उनका कोई दिल नहीं होता उस चीज़ में। उनको पता होता है हमने इतने बना लिए हैं। मैं कल हमज़ा से बात कर रहा था, उस्मान खान जैसा बंदा इस वक़्त 30, 35, 40 करोड़ रुपया बना चुका है। ठीक है ना? उस्मान खान मतलब है कि वो एक क्लब लेवल का बैट्समैन भी नहीं है, अच्छे लेवल के, जो पुराने ज़माने में जब पीएनटी हो गई, लाहौर हो गई, या लाहौर जिमखाना लेवल के क्लब भी उसको ना खिलाए, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गया वो बंदा, और कितने टूर्नामेंट्स भी आपके खेल गया, प्लस अब उसको अभी 5.5-6 करोड़ का वो पीएसएल में बिका था। तो कहने का मतलब है कि उस जैसे लड़के ने 40 करोड़ बना लिया है। उसकी तो नस्लें तर गई, उसकी तो नस्लें तर गईं। अगर उसको सही तरह वो पैसा इन्वेस्ट करना आता हो ना, तो 40 करोड़ इज़ मोर देन इनफ। यू कैन ईज़िली मेक 40 करोड़ इंटू 80 करोड़ विदिन 5 इयर्स। पैसा पैसे को खींचता है। खैर, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। एक ये लेवल के प्लेयर होते हैं, एक होते हैं एलीट लेवल के प्लेयर। दे डोंट पैसा उनके पास खुद चल कर आता है। पैसा उनके पास चल कर आता है, वो खेलते हैं अपनी लेगेसी के लिए। मैं नाम देता हूँ, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, क्या कहते हैं, इंजमाम उल हक, जावेद मियादाद, इमरान खान, यूसुफ, मतलब एक लिस्ट है, लंबी लिस्ट है इसकी। ये होते हैं एलीट लेवल प्लेयर्स। ये किसी भी जमाने में खेले ना, तो ये एलीट ही होते हैं। ये अपनी लेगेसी के लिए खेलते हैं, ये पैसे के लिए नहीं खेलते। पैसा इनके पीछे झक मार के आता है। मसला ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त एलीट लेवल का प्लेयर आपका स्वाए बाबर आजम के अलावा आपके बाकी 10 के 10 प्लेयरों में से कोई एक भी एलीट लेवल का प्लेयर नहीं है। वो सारे के सारे अपना 30, 40, 50 करोड़ बनाने के चक्कर में हैं कि जैसे हमें बने, हमारी जिंदगियां हो जाएं सेफ, हमारे बच्चे हो जाएं सेफ, फिर हम सबको बताएंगे हमने पाकिस्तान के लिए खेला, फिर हम कभी जाके टीवी पे बैठ जाएंगे, कभी पॉडकास्ट में आ जाएंगे, फिर अंदर की बातें बताएंगे कि एक दफा उसने साग मंगवा लिया, एक बार उसने ना, हम जा रहे थे तो लोगों ने हमें रोक के चपेड़े मारी, मतलब ऐसी बातें बताकर लोगों को अपना टाइम पास करेंगे। तो ये लोग हैं कि ये है वो माइंडसेट। देयर आर टू डिफरेंट माइंडसेट्स। इसमें किसी को बुरा कहने वाली बात नहीं है। ये लेगेसी के लिए खेलने वाले एक प्लेयर होते हैं, एक प्लेयर अपने अपने करियर के लिए खेलते हैं। जो करियर के लिए खेलते हैं वो पैसे के लिए, करियर क्या है, पैसा ही है ना। करियर के लिए खेलते हैं, पैसे के लिए खेलते हैं। वो पैसे के लिए खेलते हैं, जब उनके पास इनफ पैसा आ जाता है, दे डोंट गिव अ फक। और आप जितनों को देख लो यहाँ पर, मैं अगर आपसे पहले से शुरू करूँ ना, अगर आपसे, तो पहले से लेकर आखिर तक आपके पास जितने लोग आएंगे ना, आपके 11 में स्वाए बाबर आजम को छोड़कर, इनमें से कोई एक भी एलीट प्लेयर नहीं है, एक आगा भी। की स्टेटमेंट पढ़ के आपको क्या लगा जो मैंने आपको भेजी थी? मुझे लगा कि एक घटिया टप्परवासी, एक चंगड़ अपनी चवले मार रहा है। दैट्स हाउ आई फेल्ट। कश लाओ अली भाई, कश नहीं लाया ਤੁਸੀਂ पूरी गल मैं नोट कर रहा पिछले 5 मिनट ए ला ले यार ये ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਕਸ਼ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। यार ये शिफा अस्पताल से आई हैं आंखों देखा हाल देना। बताइए यमीना। शिफा अस्पताल में वो पहुंचा ही नहीं, तो शिफा अस्पताल में आपको देखा हाल क्या देखना यार यमीना बताइए क्या देखा आपने कल? यार सबको अस्सलामुअलैकुम। और इसके साथ मेरे एक बहुत अच्छे भाई अली भाई अपने कान बंद कर लें। मैं तो अब जो बातें करने जा रही हूँ, ठीक है, मेरी एक बात सुने ज़रा। घोड़ों की रेस में गधों को दौड़ाने वाले, ठीक है, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? उन खोतों को हर दफ़ा बार-बार सेलेक्ट करने वाले कौन हैं? आपके मुल्क का सबसे बड़ा क्रिकेटर जेल के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और वो सारी चीज़ें हो रही हैं। एक मैं कहूँगी करप्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर ने नाअहल और नल्ले वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार होता है कि वो पीसीबी का चेयरमैन सेलेक्ट करता है। और ये चेयरमैन साहब जो हैं, ये जब से आए हैं, ठीक है,
2023 के एंड पे ये आ गए थे। हमारा 2024 वर्ल्ड कप में फर्स्ट राउंड एग्जिट है, 2025 होम चैंपियंस ट्रॉफी में फर्स्ट राउंड एग्जिट है, 2026 का वर्ल्ड कप तो अभी बिल्कुल रिसेंट है, आपके सामने है। एशिया कप में 3 बार ऐसी चित्रौल हमारी की है इंडिया ने, ठीक है, कि मतलब अब उस पे क्या है, 3 बार लगातार 3 संडेज को, ठीक है। विमेंस क्रिकेट टीम का हाल आपके सामने है, अफगानिस्तान से ये हारे हैं, जिम्बाब्वे से ये हारे हैं, बांग्लादेश ने घर में भी आके मारा और अपने घर बुला के भी मारा, नीचे से डाला, ऊपर से निकाला, ऊपर से डाल के नीचे से निकाला, एवरीथिंग। मुझे ये समझ नहीं आती कि इतने शेमलेस ये कैसे हो सकते हैं, इतने शेमलेस ये कैसे हो सकते हैं कि इनसे एक रेजिग्नेशन नहीं दिया जाता, इनसे अपनी इनकॉम्पिटेंस नहीं वो समझी जाती। मैं किसी क्रिकेटर को कुछ नहीं कहूँगी, ऐसे बेकार क्रिकेटर्स को, ऐसे खोतों को हमारे ऊपर ये क्यों सेलेक्ट करते हैं फिर, ठीक है। आपकी डोमेस्टिक का निज़ाम ख़राब है, आपने कभी वहाब रियाज को स्पोर्ट्स का मिनिस्टर बना रहे हैं, जब आप इंटरिम मिनिस्टर बनते हैं, अब आप इधर आ गए हैं तो आपने उसको वुमेन्स क्रिकेट टीम का बनाया हुआ है, उनका तो हाल अहवाल ही आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मैं अपनी सारी ज़िंदगी में, ठीक है, आई एम अ 90s born person, I have never seen Pakistan shitting like this in every freaking format, ठीक है। हॉकी तो आपकी तबाह हुई थी, एक चीज़ हमें ज़िंदगी में खुशी देती थी, मतलब जैसे भी ऊपर वो एक क्रिकेट थी, आपने हमसे वो खुशी भी छीन ली और आपकी शेमलेसनेस की इंतहा है कि आपका इस्तीफा नहीं आता है, आप अपनी नाअहली को मानते ही नहीं हैं, आप दूसरों के बारे में कह देते हैं सिस्टम कोलैप्स है, सिस्टम खराब है, वो नल्ले वो बेकार, व्हाट आर यू डूइंग। अब मेरा सवाल है पीसीबी चेयरमैन से और उनको अपॉइंट करने वालों से कि ये कब, हु इज आंसरेबल फॉर दैट। आप मतलब क्या उसको कहते हैं, आप अपने लेजेंड्स की, मतलब एक जो है बंदे को आपने बंद किया, सबसे बड़ा, मैं तो उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटर मानती हूँ, ही ब्रॉट द वर्ल्ड कप ट्रॉफी, ठीक है, मेरे तो पैदा होने से पहले की वो बात है, एवरीथिंग। मतलब ये नकवी साहब से कोई पूछेगा, ये इधर साथ ने ये जो लगाई हुई है, मैं किसी, मतलब मेरा तो यहाँ पे होता है कि सैक पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा को इधर ही बैठ के हर बंदा गाली दे रहा होता था, ठीक है। वाई नॉट आस्क मोहसिन नकवी साहब कि आप ये कौन सा निज़ाम है, आकिब जावेद अगर नहीं काबिल, तो मैं आकिब जावेद को भी, जो ऊपर बैठा है, जब आपका सरबराह जो है आपके इदारे का, वो नहीं है ठीक, वो अहल नहीं है, ही शुड एक्सेप्ट दैट। हमारी एक वाहिद एंटरटेनमेंट थी, एक बॉल नहीं देखी मैंने इस मैच की, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग रिगार्डिंग पॉलिटिकल जो भी सिनेरियोस चल रहे थे, लेकिन आज हर बंदा बात कर रहा है, इंग्लैंड के अखबारात में आपकी तजलील हो रही है, आप पे बात हो रही है, मतलब शर्म आ रही है मुझे एज़ अ कि इस टीम का, मतलब, और मुझे आप लोगों पे भी हैरत हो रही है, जो 7 लोग ये जो मैच भी देख रहे थे, कि आप क्यों देख रहे हैं इनका मैच। ये एंड इफ समवन सेज के चलो पे चेयरमैन पीसीबी ने, आकिब जावेद ने जाके नहीं खेलना होता और सारा कुछ है, क्या इनको 2024 में यूएसए से डिफीट के बाद नहीं आ गई थी, मतलब आपका दिमाग इतना खराब है कि आप वो पीएमए काकूल भेज रहे हैं, क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग और फौजियों की ट्रेनिंग में कोई फर्क नहीं होता, वे इज योर ब्लडी माइंड, ठीक है। मुझे नहीं समझ आती कि अगर वहीं पे आपने देख लिया होता कि यू आर नॉट, इट इज ऑलवेज राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, एंड सॉरी टू से he is not right person for the right job, and I'm glad कि many have called him out over the timeline, और जो नहीं कर रहे हैं यार, ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा होता है, आप मुंह से तो बोल सकते हैं ना कि गलत हो रहा है, या आपने वो भी नहीं बोलना, या आपको नहीं वो होता, इतना किस चीज़ का डर है। लेकिन जिन्होंने इस चीज़ पे बात की है, मैंने मूसा की ट्वीट देखी थी, 1-2 और लोगों की देखी थी, इट्स गुड दैट पीपल आर स्पीकिंग अप। ये हमारी एंटरटेनमेंट थी, हमें मोहब्बत है क्रिकेट से, हम एक ही स्पोर्ट्स को देखते हैं, हमारी टीम एक ही चीज़, हमारा मुल्क एक ही चीज़ खेलता था, और आपने उसमें भी हमें, मतलब इतनी ज़िल्लत आमेज़ कि बांग्लादेश किधर का किधर पहुँच के वो ऑस्ट्रेलिया को जाके हरा रहा है, मतलब वेयर इज़ दैट लेगेसी। वी आर अ नेशन, वी हैव प्रोड्यूस्ड वसीम अकरम, हैव प्रोड्यूस्ड इमरान खान, इंज़माम उल हक शुएब, हमने स्टार्स बनाए हैं, और अब आप हमें क्या दे रहे हैं। एंड वाई आर यू नॉट लाइक, मतलब आप इतने शेमलेस हैं, किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में इस तरह का होता है तो बंदा रिजाइन देता है, और आपको कोई वो ही नहीं है, मतलब हु इज गोना आंसर, ये कौन सा जंगल का कानून चल रहा है। सो मेरा तो सिर्फ, आई वोंट से एनीथिंग टू एनी क्रिकेटर, क्योंकि ये जो खोते ये उतार देते हैं 11 के 11 ग्राउंड के अंदर, उनको कोई सेलेक्ट कर रहा है ना, कौन उनकी ट्रेनिंग कर रहा है, कौन लोग 3 साल से मुसलसल इन लोगों को जो है वो हमारे ऊपर आके इम्पोज कर रहे हैं, और जब तक ये इसी तरह से रहेगा, हम इसी तरह से हारेंगे, एंड इट्स यूजलेस टू से एनीथिंग टू क्रिकेटर्स।
आपको अपना निज़ाम सबसे पहले आपको अपना चेयरमैन बदलने की ज़रूरत है। रमीज़ राजा पे बोला, मैं सबको कहती हूँ जो रमीज़ राजा को बोलते थे, वो तो एटलीस्ट क्रिकेटर तो था ना। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड यू से मी कि मैं जाके एंजियोप्लास्टी करना शुरू कर दूँ, मैं कार्डियोलॉजी का काम करना शुरू कर दूँ, आई कैन नॉट डू दैट। आप एक क्रिकेटर को बनाएं, आप किसी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को उसको लगाएं जिसका कोई एक्यूमेन तो हो ना, जिसको पता तो हो। उसको ये, उनको ये भी नहीं, मैं बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करती हूँ नकवी साहब, आपको नज़र भी नहीं आ रहा कि हम वी आर हर्ट एज अ नेशन। आपने हमसे हमारी आखिरी वाहिद खुशी भी छीन ली है यार। लाइक सीरियसली हु इज गॉन, मतलब कौन। और मुझे कोई ये ना कि वो कहाँ से अपॉइंट हो। पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंग द पीसीबी चेयरमैन गेट्स अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वो क्या है, अरशद, वो कौन था हमारा, अरशद नदीम जीता है तो सर आपका विजन है, तो सर से पूछेगा इस विजन का कोई कि ये किसका विजन है जो जलालत पे जलालत हमें मिली है, हुज विजन इज दिस। उधर क्रेडिट लेने के लिए आपका विजन है सर, फौरन आप रील्स जो है वो निकलवा देते हैं और सारा कुछ है। इस पे भी पूछेंगे जो आज इंग्लैंड के न्यूज़पेपर्स में उस दिन उनका वो आके बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से हारे तो इंग्लैंड को हम छोड़ेंगे नहीं। इस तरह की एवरीवन इज मॉकिंग, हैव बिकम अ मॉकरी इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट एंड इट ब्रेक्स माय हार्ट कि एक टीम जो है जिसकी एक लेगेसी थी, जिसने स्टार्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, उसकी ये हालत है। सो दैट इज ऑल आई हैव टू से। आई वोंट ब्लेम एनी क्रिकेटर, क्योंकि इन क्रिकेटर्स को पैसे भी आप दे रहे हैं, क्योंकि आप खा रहे हैं और आप अपने बेनिफिशरीज को खिलाई जा रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया वापस। मेरी बहन यमीना ने आज वाक़ई दिल की भड़ास निकाली है लंबी तकरीर की। चलो अच्छी बात है, आप सच्ची दसो सारे किन्नी तकरीरें सोनी जे, करने पे आ सच्ची गए। दसो किन्नी सोनी जे। ओ यार अद्धी सुनी जे, लेकिन वो मेन पार्ट सुन लिया मोहसिन नकवी ते सारा ला, वो बिल्कुल सही गल है। लेकिन यार समझ नहीं आंदी, कहंदे आ रहे हैं यार असी छੱਡ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਦਫਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਓਏ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ 2 ਟੈਸਟ ਵੀ ਤੀਜੇ दिन हारने ने ਤੁਸੀਂ। 3-0 करा के ਤੁਸੀਂ वापस आ जाना, ठीक है। और आपका जहां तक बात है रेजिग्नेशन की, जो बात की यमीना ने, तो यमीना ये हमारी ना मुल्क के जो हालात है ना, उसमें रेजिग्नेशन जो है ना वो गैरतमंद लोग देते हैं माजरत के साथ, ठीक है। तो ऊपर से लेके नीचे तक मुल्क के हालात जैसे हुए पड़े हैं, अगर किसी ने रिजाइन नहीं किया, ना कोई करेगा, तो भूल जाओ। ये बातें हमारी यहाँ पे करने से कुछ नहीं होना। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ क्रिकेट बर्बाद नहीं की है, प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में मुल्क बर्बाद हुआ पड़ा है, उनको उसकी शर्म नहीं आ रही। तुम क्रिकेट की बात कर रही हो यार, माजरत के साथ मैं हंस रहा हूँ, आई एम नॉट लाफिंग, मतलब इन दैट सेंस, मतलब मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि ये हालत हमारी हो चुकी है कि हाँ, मतलब नेशन के लेवल पे हम नीचे गिरे हुए हैं बुरे तरीके से, उसके ऊपर हम कोई असर हो नहीं रहा। तो क्रिकेट में अगर हार जाओगे तो किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगनी भाई, किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगनी। यही अलल्ले तलल्ले नल्ले निठल्ले ही खेलेंगे। यही निठल्ले वो हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं सबको जो आज बैठे गालियां दे रहे हैं, अभी पीएसएल शुरू करा दो, यहाँ पे दोबारा से वही नारे शुरू हो जाएंगे हमारे सारे आके शैडी द डैडी छा गया। अभी तक मैं देखता हूँ टीएल पे वो ये डोमेस्टिक कप हो रहा था, उसमें जो परफॉर्मेंसेस हो रही थी उन पे नारे लग रहे थे, ट्वीटें हो रही थी। तो भाई आप सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क में अपने नेशनल कप और पीएसएल खेलने जोगे ये प्लेयर रह गए हैं, इनको वो खिलाते रहो और बस खत्म। आप उसी पे खुशियां मनाओ कि यार मेरा शैडी जीत गया, मेरा ईगल जीत गया, मेरा किंग जीत गया, मेरा पैंसन छोटा शकील जीत गया, मेरा फलां जीत गया। आपकी औकात नहीं है। इन निठल्लों को, इन निकम्मों को आप कुछ भी कर लो, इस रॉटन सिस्टम में आप यंग बच्चे भी ले आओगे, आप ऐसे ही जलील होगे, बिकॉज आप स्किल लेवल नहीं डेवलप कर रहे। मैं उन लोगों में से था जो आज से साल 1.5 साल पहले यहाँ पे बहस करते थे कि नहीं नहीं यार हमारे यहाँ टैलेंट है। और मुझे याद है जहांगीर भाई हमेशा कहते थे टैलेंट की कमी है, ठीक है। आज मैं जहांगीर भाई के साथ हूं। आप टैलेंट ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे। जितना मर्जी आप चीखे मार लें, जितना मर्जी आप 4 ओवर के एक मैच पे उबैद शाह को, 4 ओवर के एक मैच पे या 4 मैचों पे हुनैन शाह को सर पे उठा लें कि यार वो 145 कर गया। लॉन्ग टर्म में आप नहीं प्रोड्यूस कर रहे। उसकी वजह क्या है? आपका डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम बर्बाद हो चुका है।
जब आपके डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम में कंपटीशन ही नहीं है, तो यहाँ पे हजार हजार रन मारने वाले जो बैट्समैन है ना, उनको हम बोलते तो बहुत रहे हैं कि यार फलां को मौका दो, वो लीडिंग रन स्कोरर है, फलां को मौका दो। आप उठा के देख लें इंटरनेशनल लेवल पे, जब वो जाके प्रॉपर वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को डिफरेंट कंडीशन में फेस करते हैं, उनकी टांगे खड़ी हो जाती हैं सबकी, ठीक है। और पिछले बाबों के हालात हमने देखे हुए हैं, रिजवान साहब के डांस नहीं खत्म होते, सलमान अली आगा का दिमाग कहीं है, बल्ला कहीं है, सर कहीं है, हाथ कहीं है। पिछले 3 साल से हम सुन मर गए कि जी मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन वो भाई साहब की हालत देख लें। शान मसूद जो जमा पला इंग्लैंड में है, उससे नहीं खेला जा रहा जाके इंग्लैंड में, ये इनका हाल है। आपका बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टेस्ट फॉर लास्ट 2-3 ईयर सऊद शकील, जिसके सर पे हम तारीफों के पुल बांध देते थे, उसकी फलां इनिंग्स बड़ी आला, फलां बड़ी आला, 1 इनिंग्स कर गया, 4 कर गया, ये कर गया, वो भाई साहब का बल्ला नहीं नीचे आने को दे रहा, ठीक है। उसके बाद आप अब्दुल्ला शफीक कम बैक कर रहा है, पहली इनिंग्स में मार गया, दूसरी में भाई वो भी फेल हो गया, ठीक है, वो अभी उसको दे देते हैं। इमामुल हक साहब हमारे भट्टी साहब के दिलदादा, उन्होंने छोड़ना नहीं है भैंस की दुम। 10 सालों से ये स्यापा के पहली इनिंग्स में 30 40 50 करके, उसके बाद सेकंड इनिंग्स में आप देख लो, उठा के मुझे बता दो, कोई एक नॉक दिखा दो मुझे बेंचोद इमामुल हक की सेकंड इनिंग्स में टेस्ट मैच के, कोई नहीं है। वो भाई साहब अपना 30 40 50 करते हैं, निकल जाते हैं। एक बैट्समैन आपने प्रोड्यूस किया, उसका भी पिछले 2-3 साल से बैड पैच चल रहा था, क्यों? क्योंकि आपने बर्बाद कर दिया उसको। आपको एक ही बंदा मिलता था 3 सालों से रगड़ने को इस मुल्क में, वो था बाबर आजम। माजरत के साथ बुरा लगेगा बहुत से लोगों को, ठीक है, वो आपको मिलता था रगड़ने के लिए। पाकिस्तान के बाकी 10 प्लेयर नहीं चलते थे, गालियां बाबर को दे दो। बॉलरों ने खा लिया, गालियां बाबर को दे दो। बैट्समैन नहीं चले, गालियां बाबर को दे दो। विकेट कीपर ने कैच ड्रॉप किया, गालियां बाबर को दे दो, ठीक है। अब बाबर नहीं रहा, पिछले 2 साल पूरा आपने एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप निकाली, क्या किया आपने, क्या अचीव कर लिया 2 साल में? मुझे ये बताएं, 2 साल में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो नजर आती है, सिवाय 2 पंखा पिचेस पे जीते हुए टेस्ट मैचों के अलावा। एक मुश्किल से आपने और जीता होगा होम सॉइल पे, ठीक है। बाबर वापस आया, आज नहीं खेला इस टेस्ट मैच में, ये परसों, तो आपका फिर आपकी जुबानें बंद है। माजरत के साथ उन सब लोगों की जुबानें बंद है जिनकी जिनकी सबसे ज्यादा चीखें चलती होती थी सोशल मीडिया पे जब पाकिस्तान हारता था बाबर की कप्तानी में। और आज भी उन्होंने यहाँ पे फूड़ी बिछाई होनी थी। पंजाबी अगर नहीं समझ आती तो फूड़ी मतलब जब कोई फौतगी हो जाती है तो जो बिछती है ना दुख की वो जगह, उसको फूड़ी बोलते। फूड़ी बजाई होनी थी उन्होंने, पाकिस्तान हार गया, ये हो गया, वो आज कितने ने सारे, ठीक है। वो तो भाई आपको ब्लेम करने को नहीं मिला, उसकी उंगली जख्मी हो गई या वो डर गया, ठीक है, जो भी हो गया मुझे नहीं पता, वो टेस्ट मैच नहीं खेला। तो अब आके हम लोग बातें कर रहे हैं, मेजॉरिटी लोग अभी भी चुप बैठे हैं, जिनको सबसे ज्यादा दुख होता था, जिनको हम 2 साल से मैं कम से कम सुनता आ रहा हूं, जिनको सबसे ज्यादा दुख पाकिस्तान क्रिकेट का था, डिक्लाइन का। भाई सालों 2 साल में जो हुआ उस पर आज आके बात तो कर लो ना, आज बात तो कर लो। उस 2 साल से पहले तो चलो वो बर्बाद कर गया कल्ला वो और रमीज राजा मिलके। पिछले 3 सालों से जो बलात्कार हो रहा है इस टीम के साथ या इस क्रिकेट के साथ, उस पर क्यों नहीं बात जुबान खुलती तुम्हारी? आज क्यों नहीं तुम्हारे ट्वीट आ रहे लोगों के कि शान मसूद डर गया, शान मसूद ये करना चाहता है, शान मसूद ये करना चाहता है, सेउची का बल्ला नहीं नीचे आया, वो हंस रहा है, वो घंटा हो गया फ्लो। कितने गए ट्वीट? ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, मैं उन्होंने सवाल पूछने ने। बैठे इतने ड्रामे लाए होंगे ने हर किसी ने। भाईजान छोड़ दो क्रिकेट, मुखलिसाना मशवरा है आज भी इस टीम से उम्मीद लगाना हीजड़े से बच्चे की उम्मीद लगाने के मुतरादिफ है। लंबा लेक्चर हो गया, अब बाकी लोग बात करें, प्लीज कंटिन्यू। जहांगीर भाई आ गए आप? जी जी आ गया, सुन रहा हूँ। जहांगीर भाई मैं थानू कोट करता है, जहांगीर भाई आ कल मैनू किसी ने कहा सी ना, जासिर भाई ने ਅੱਜ ਮੈਂ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸਾਂ ਭਾਈ। यार जहांगीर भाई आ हो ही नहीं सकता। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ जहांगीर भाई सही कहते थे आज तो 2 साल पहले मैं गलत सी। यार देखें बात सारे सही कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। अब मसला ये है कि हमें कोई सलूशन नजर नहीं आ रहा ना, कि अगर हम कहें ना कि पहले शान कप्तान था तो उसको हटा दिया, तो ये बाबर आ गया, तो शाहीन को हटा के कोई और आ जाए, तो कुछ भी आप कर लो, जब तक आपके पास क्वालिटी प्लेज नहीं होने ना, आपने जीतना नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली आपका सिस्टम जो है वो क्वालिटी प्लेज नहीं प्रोड्यूस कर रहा। वो चाहे मुझे एक प्लेयर पसंद हो, अब्दुल्ला शफीक या किसी और को कोई एक्स्ट्रा जेड पसंद हो, वो एक अलग बात होती है। लेकिन अगर हम इनको अपने इवन बेस्ट प्लेयर को जो हमारा कंट्री का है उसको भी अगर हम अवेलुएट करें ना बाकी कंट्रीज के जो अच्छे प्लेयर हैं उनके साथ, तो वो नहीं सामने खड़ा होता।
तो जब आपकी कंट्री का बेस्ट प्लेयर ही अपोजिशन के प्लेयर के सामने खड़ा होने के काबिल नहीं है ना, दैट टेल्स यू एवरीथिंग रियली। तो अब हम ये कहें कि इसको निकाल दें, प्लेयर उनका तो नहीं है, ये अमीना सही कह रही थी वैसे कि यार आप अब इसको निकाल दोगे उसको ले आओगे क्या हो जाना, वो बैठ के अगला टेस्ट मैच खेलेगा, देख लेना आप लोग, वो उतनी ही कुट उसने खानी है जितनी इसने खाई है खुर्रम शहजाद ने। अब देख लीजिएगा अगले मैच, या कोई अवैज अफर आगा की जगह पे खेलेगा, वो एलियन कंडीशंस है इंग्लैंड में, यहाँ पे बॉल स्विंग करता है, हमारे बैटर्स नए बेचारे कहाँ से रन बना लेंगे आते ही। तो प्रॉब्लम नीचे ही है, क्योंकि आपका जो सिस्टम है ना वो नहीं वो वाले प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहा जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आए और आके डोमिनेट करें या कंपेटिटिव आपको रखें। बिलो एवरेज आपके प्लेयर्स हैं मेजॉरिटी, और फिर बिलो एवरेज प्लेयर्स जब खेलेंगे तो रिजल्ट भी बिलो एवरेज ही आने वाले हैं। दैट्स व्हाट वी नीड टू एक्सेप्ट। और ये यमीना की बात सही है बिल्कुल, कि जब आप यार 3 साल से आपने क्या कुछ नहीं चेंज किया, कुछ 6000 तो कोचेज आपने बदल लिए, ये तो एजाज भट्ट के भी रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए कप्तानों को बदलने में। तो मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू गो एंड लेट समबडी एल्स कम इन एंड मे बी टेक सम डिसीजंस के जिससे शायद कुछ बेहतरी हो जाए, क्योंकि इनका तो पता चल गया ना कि इनके 3 सालों में तो कोई बेहतरी नहीं आई ना, कोई ऐसे कदम नहीं उठाया गया। याद होता ना तो बंदा कहता है यार कि चलो कुछ ऐसी चीजें की हैं कि 1-2 सालों में इसके रिजल्ट आ जाएंगे, वो नहीं की। वो ऐसी चीजें की हैं कि जिनके रिजल्ट इससे भी बुरे ही आने हैं, अच्छे कोई नहीं आने वाले। तो आई डोंट नो व्हाट इज द सोल्यूशन टू बी ऑनेस्ट। जब प्लेयर्स ही नहीं होंगे तो फिर यही हालत होगी जो अभी हो रही है। वो जो बॉक्स ऑफिस प्लेयर्स होते थे ना हमारे 90s में या अर्ली 2000 में भी थे कुछ, वो उस तरह के कैरेक्टर्स, उस तरह के प्लेयर्स, उस तरह की क्वालिटी वो चाहिए होती है इंटरनेशनल लेवल में, जो कि हमारे पास नहीं है। और ये जो लीग वीक के ऊपर मैं सुन रहा था पहले, कोई और लीगें खेलते हैं पैसे कमाते हैं, यार अभी इंग्लैंड की ये पूरी टीम है, ये जो पहला टेस्ट मैच खेली थी, अपार्ट फ्रॉम ऑली रॉबिन्सन एंड अमिलियो गे, बाकी तो सारे 100 खेल रहे थे 3 दिन पहले तक। 3 दिन पहले तक उन्होंने 100 खेला है, उसका फाइनल हुआ है। ये गस एटकिंसन, टोंग, कार्स, आर्चर, सब जो इवन जो रूट वाज प्लेइंग 100, राइट। ये नहीं है रीजन। रीजन इज कि आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट जब आएगी ना अगर, तो वो किसी भी फॉर्मेट में खेलेगी, वो उसको एडजस्ट करने में मसला नहीं होगा। मीडियोकर प्लेयर को कंडीशन टू कंडीशन, फॉर्मेट टू फॉर्मेट एडजस्ट करने में हमेशा प्रॉब्लम होगी। और मसला ये है कि पिछले, अब तारिक भाई आज मान गए हैं कि मैंने कोई वो मजाक में हमारा जो चलता है यार, व्हेन यू इन्वेस्ट इन रॉन्ग पीपल ना, तो वो आपकी गले की हड्डी ही बनते हैं इवेंचुअली। अगर आप सही घोड़ों के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हो ना, चाहे वो अर्ली ऑन, बेशक लोगों का क्रिटिसिज्म भी होता है, ऑब्वियसली मीडिया जो है या फैंस हैं वो देखते हैं कि किसने कितने डोमेस्टिक में रन बनाए, किसने कितनी डोमेस्टिक में विकेट्स ली, तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आपके ऊपर होता है। लेकिन अब मिसबाह उल हक ने अब्दुल्ला शफीक का क्रिटिसिज्म लिया था ना व्हेन ही पिक्ड हिम। अब्दुल्ला हैड ओनली प्लेड 1 or 2 फर्स्ट क्लास गेम्स एंड ही पिक्ड हिम। तो अभी इंग्लैंड में भी वो जो नहीं खेल रहा अभी जेकब बैथल, उसका एक भी टेस्ट 100 फर्स्ट क्लास 100 नहीं था, एंड ही प्लेड फॉर इंग्लैंड इन टेस्ट क्रिकेट। मे बी ही वाज द ओनली प्लेयर टू प्ले फॉर इंग्लैंड जिसका एज अ बैट्समैन जिसका फर्स्ट क्लास में सेंचुरी नहीं थी, बट दे पिक्ड हिम बिकॉज दे बिलीव दैट ही कुड बी दैट एक्स फैक्टर जो कि उनके लिए एक मैच विनिंग बैटर बन सकता है इंटरनेशनल लेवल के लिए। वो कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते, बट यू हैव टू पिक राइट हॉर्सेस टू इन्वेस्ट इन। वो यमीना सही कह रही है कि गधों पे इन्वेस्ट करोगे ना, उन्होंने नहीं घोड़ा बनना भाई, जंगीर भाई, जितना मर्जी उनको दाने खिला दो। डेविड वार्नर फर्स्ट क्लास खेला ही नहीं था, उसने पहले ऑस्ट्रेलिया से डेब्यू कर लिया था। हाँ, ही वाज द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टू डू सो। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि डोमेस्टिक का किसी को रगड़ा लग जाए या ये हो जाए या वो हो जाए। इट डजंट रियली हैव टू बी। आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए और पिक करने वाले की आंख होनी चाहिए, वो परख ले भाई कि दिस इज द गाय, और फिर क्रिटिसिज्म भी उसका ले ना कुछ 6-8 महीने, तो इवेंचुअली वो बंदा रन बनाएगा, खुद ही सारे चुप कर जाएंगे। अब्दुल्ला ने अभी 5-6 टेस्ट सेंचुरीज तो उसकी है इन अबाउट 20 टेस्ट मैचेस। यू कांट आस्क फॉर बेटर फ्रॉम अ टेस्ट बैटर, राइट। बीच में चलो बुरा भी पीरियड आया, ड्रॉप भी हुआ, वापस भी आ गया। तो क्वालिटी अगर होगी ना आपकी, यू कैन एडजस्ट, यू कैन परफॉर्म, यू कैन विन मैचेस फॉर योर टीम। लेकिन अगर गलत घोड़े इन टर्म्स ऑफ, अगर इस टीम की बात करें ना,
तो इमाम तो गलत घोड़ा है ही है, सब एग्री करते हैं। सलमान अली आगा डे 1 से मैं कह रहा हूँ गलत घोड़ा है, कुछ इसे हासिल नहीं होना, हमें गले की हड्डी बनेगा। साउथ स्टील यार जहांगीर भाई की आवाज आ रही है किसी को? नहीं, उनकी आवाज कट गई। आप बोल लीजिए फवाद भाई, फिर वो आ जाएंगे वापस। उनकी अच्छा, आवाज कट गई। मैंने वो एक्स फैक्टर हनीमन वाला की वो बातें सुनी और इंडिया में आ गए इतना भाई। क्रिटिसिज्म आ होता गए है आ गए वापस। कि जी वो सरफराज खान को नहीं हाँ, खिलाते, वो डोमेस्टिक में इतने रन बना दिए, वो कर दिया, राइट। अब नहीं खिलाते, देयर इज अ रीजन, बिकॉज दे दैट दिस गाय विल नॉट डू वेल फॉर देम ओवरसीज, और वो उन लोगों को ही पिक करते हैं जो उनको लगता है कि ओवरसीज जाके भी रन बना सकते हैं। पर दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स हाउ इंटरनेशनल स्पोर्ट वर्क्स, कि कुछ लोग नहीं बने होते उस लेवल के लिए और कुछ बने होते हैं। तो दैट्स वे वी नीड टू बी स्मार्ट विद आवर सिलेक्शंस। जो भी अभी तो कम ही प्लेयर हैं उस क्वालिटी के भी हमारे पास, लेकिन फिर भी कोई यंग एज में जैसे वो फरहान यूसुफ टाइप प्लेयर्स हैं, उस तरह के लोगों को पिक करो, उस पे इन्वेस्ट करो, उसका अर्ली फेलियर एक्सेप्ट कर लो, बट इवेंचुअली दोज काइंड ऑफ प्लेयर्स विल विन यू गेम्स। ये नजर्स, ये ब्लॉकर्स, ये नहीं मैं आपको मैचेस जितवाने वाले हैं। रेंट लंबा था, बट अनफॉर्चुनेटली अब क्या हो सकता है, अब इसको कह रहे हैं जी उसको खिला लो, उसको खिला लो, कुछ फर्क नहीं पड़ना, हारना है फिर भी आपने। तो अच्छे लोगों पे इन्वेस्ट करके ही आप एक बेहतर टीम बन सकते हो। मेरी तकरीर लंबी थी, माजरत। अच्छा, मैं यार हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ये मैंने यामीना की बात सुनी, इमरान भाई की भी, जहांगीर भाई की भी। मेरी भी सबमिशन है यार, ऑब्वियसली टैलेंट नहीं आ रहा। पहले हम बात करते थे जहांगीर भाई से भी कि जी यार टैलेंट तो है, टैलेंट तो है। अब जो बात यहाँ पे हो रही है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आज अगर मोहसिन नकवी को आप हटा देते हैं या मोहसिन नकवी रिज़ाइन कर देते हैं और कोई नया बंदा आ जाता है जो कैपेबल भी होता है और जो कहते हैं कि हाँ यार, हम सब कहते हैं कि हाँ यार दिस इज़ द राइट गाय, और उसको कंप्लीट लिबर्टी भी दी जाती है कि वो काम करे। अच्छा, ये मैं सब हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये तो हमको पता ही है ना। तो उसके बाद भी जो अभी सिचुएशन नज़र आ रही है, आपको 10 से 15 साल लगेंगे वापस उस पोजीशन में आने के लिए, या अच्छी एक पोजीशन में आने के लिए, कि आप यू स्टार्ट कम्पीटिंग एट द टॉप लेवल अगेन। क्योंकि अभी के जो प्लेयर्स हैं या अभी की जो मैनेजमेंट है, उसका तो मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं नज़र आ रहा। वो प्योरली ये देख रहे हैं कि यार लीग खेल लें, पैसे बना लें, प्लेयर्स के एंड से मैनेजमेंट देख ले कौन सी अच्छी स्पॉन्सरशिप डील्स हो रही हैं, कौन से अच्छे वो हो रहे हैं, और क्रिकेट पे हमारा फोकस ये है। अच्छा, ये चीज़ इनको शायद अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर ये 2-3 साल ऐसे चलते रहे जिस तरह ये चल रहे हैं, तो फिर दोज डील्स विल ऑल्सो स्टॉप कमिंग इन। टीम्स विल गेट बोर्ड ऑफ प्लेइंग यू, टीम्स विल नॉट लाइक टू play with you because you're just not competitive enough. Why is our team not able to get like 3 test, 4 test, 5 test series? Because we are not good enough. एक तो ये फैक्टर है, दूसरा एफटीपी में आप शायद प्लान भी नहीं करते बिकॉज आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस तरफ। आप कहते हो पीएसएल करा लूँ मैं, T20 वर्ल्ड कप करा लूँ मैं, T20 खेल लूँ मैं, ये लीग्स खेल लूँ और यहाँ से कोई बायलैटरल्स खेल लूँ, उससे पैसे बना लूँ, ये सब होता है जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो क्रिकेट पे तो एटलीस्ट फोकस नहीं है अभी, तो इसको रीबिल्ड करने की तो अगर 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 अच्छा, ये भी मसला है ना, तसलसल के साथ काम हो, कि भाई तसलसल के साथ आप एक स्ट्रैटेजी के तहत उस प्लान को इम्प्लीमेंट करें। वो हॉकी की कोई बात कर रहे थे, मैं तो फैजान लखानी साहब की वो देख रहा था, फैजान भाई की ट्वीट्स, उसमें तो कह रहे हैं वो वानी साहब आए हॉकी में, कोई वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ये वो, जाहिर सी बात है वो दैट विल बी कम इन। अगर उनको काम करने दिया जाए और वो काम करें उसी तगोदो के साथ और उसको तरीके से करें, तब जाके वो पोजीशन पे आगे होगा कि हाँ यार 5 साल लगे, उसके बाद नज़र आना शुरू होगा, फिर 10 साल बाद आप कोई एक आध टूर्नामेंट जीतेंगे छोटा, फिर 15 साल बाद आप वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो मुझे तो क्रिकेट में भी ये खानी है, लेकिन वो यही है, प्रोवाइडेड हाइपोथेटिकली somebody comes in who is able to deliver and who is allowed to work with liberty। तो मैं तो कहता हूँ, मतलब क्या कहना क्या है मेरा, मुझे तो बस ये लगता है कि यार अभी हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, प्रोवाइडेड कि यार वो भी उस वक्त हम सोच सकते हैं
कि अगर कोई चेंज आए इस तरह कुछ नहीं, बिकॉज इवन इफ नकवी साहब डज नॉट अंडरस्टैंड, मैं भी वो कह रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि उनको रहना चाहिए। पीसीबी की पोस्ट उन्होंने पता नहीं क्यों ली है, ही इज नॉट केपेबल, एवरीबडी नोज दिस, ठीक है। तो उनको एटलीस्ट तगोदो भी दे, तो वो उनको समझ आनी चाहिए ना कि भाई वो दे किसको रहे हैं, कौन है। इतनी चेंजेस, इतनी चीज़ें, प्लेयर्स से लेके कोचिंग स्टाफ से लेके मैनेजमेंट से लेके, एवरी फकिंग थिंग इज चेंजिंग ऑल द टाइम। फवाद भाई मुझे एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि ये आप जो बात कह रहे हैं कि 3 टेस्ट मिलते हैं, 5 नहीं मिलते, ये तो आईसीसी स्ट्रक्चर का इशू है ना। साउथ अफ्रीका तो रेनिंग चैंपियंस हैं, उन्हें कहाँ मिलते हैं 5 टेस्ट? एफटीपी में तो बोर्ड्स का भी रोल होता है ना, बोर्ड्स भी प्लान करते हैं ना, बोर्ड्स का भी रोल होता है, बिकॉज यू नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मतलब यार अगर आपकी इस तरह की टीम होगी तो कोई आपसे 5 अरे मैच भाई नहीं तो खेलवाएगा एग्जैक्टली, यार साहब। एक सेकंड अली भाई, मैं भाई, यही नहीं दैट्स नॉट कहा। करेक्ट। नहीं ये गलत कह रहे हैं अली भाई। आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाता है और वो जो है वो पता नहीं कब से टेस्ट नहीं जीते हैं। इंग्लैंड इंडिया भी जाता है, 5 टेस्ट खेलता है, वहां पे भी कभी जीतते नहीं है वो। तो ऐसी यार जस्टिस भाई, क्रिकेट तो कंपेटिटिव होती है ना। आप क्या क्रिकेट खेलते हो जाके इनके पास? आपने बांग्लादेश में क्या क्रिकेट खेली? आप अभी वेस्ट इंडीज में क्या क्रिकेट खेल के आए हो? आप इंग्लैंड में क्या क्रिकेट खेल रहे हो? आपने लास्ट ऑस्ट्रेलिया में आपको लग रहा था कि आप कुछ कर जाओगे, फिर साउथ अफ्रीका में कुछ कर जाओगे, वो एंड पे आके वही होता है। आपको पता होता है कि यार ये 120 पे 2 आउट है, 130 पे 7 आउट होंगे। ये आपका इनएविटेबल है कोलैप्स, आपकी आदत है कोलैप्स की। सॉरी यार, लंबी हो गई, इमरान भाई का हाथ खड़ा है। अरे नहीं कोई आप बात फिक्र नहीं। ना करें, इमरान भाई आगे आपकी कसर नहीं पूरी कर मैं देंगे। कसर नहीं, मैं सिर्फ जो है ना वो बस छोटी सी तकरीर करूंगा। बड़े दिनों बाद आज मूड बना तो मैंने कहा चलो 2 मोनोलॉग कर ही दो। दिनों बाद आज तुम लोग हाथ आए होंगे। आज बड़े नहीं, आज हाथ नहीं आए, हाथ ते आए जाना सी तुसी सारे ओ ने। इमरान भाई रुके, बलेबा एयर वी गो। बिलेबा, हाँ जी वो हो गया, वो मुझे पता है, वो तो चलो अच्छा हो गया। अच्छा मैंने ये कहना था कि भाई अभी फवाद भाई ने बात की कि जी 15 साल लगेंगे। नहीं यार फवाद भाई 15 साल नहीं लगते। मुझे सिर्फ ये बता दें यहाँ पे बैठे हुए सारे कि आज से 3 साल पहले बांग्लादेश की टेस्ट क्रिकेट कहाँ थी? मुझे सिर्फ ये बता दें। उन्होंने 3-4 साल में, सिर्फ और सिर्फ 3-4 साल में अपनी टेस्ट क्रिकेट, अपनी टेस्ट टीम की काया पलट दिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को कंप्रीहेंसिवली मार रहे हैं। वो हमें आके हमारे होम ग्राउंड पे मारते हैं, वो अपने मुल्क में किसी को जीतने नहीं दे रहे। ठीक है, दे प्रोड्यूस दोज बॉलर्स जो हमारा शेवा होते थे, और हमने क्या प्रोड्यूस किए माशाल्लाह से। क्यों? क्योंकि उनको डोमेस्टिक में भैंसन को खेलता नहीं है, डोमेस्टिक में आपको मिलती नहीं है हेल्प। ठीक है, वो खेलते नहीं डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में मार पड़ती है। ठीक है, रन खाते हैं, विकेटें निकलती नहीं हैं। ठीक है, और उनका जो है ना वो फोकस चला जाता है सिर्फ एक तरफ। वो गया भाई बस T20 खेलो, पैसा कमाओ, एंड दैट्स इट। ठीक है, डोमेस्टिक आपका प्रोड्यूस कर रहा है ये खुरम शहजाद, डोमेस्टिक आपका प्रोड्यूस कर रहा है अब्बास, डोमेस्टिक आपके प्रोड्यूस कर रहे हैं अली। ऐसे बॉलर जो 135 से ऊपर बॉल नहीं करते, 130 पे आप टेस्ट मैच में कैसे एक अच्छे बैट्समैन को प्रॉब्लम क्रिएट करोगे? यहाँ पे बैंसन सीमिंग होते हुए नहीं आपसे सालों हुई, तो अगर थोड़ी सी न्यूट्रल विकेट होगी तो कहां से आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे? हो ही नहीं सकता। तो ये कहना कि 15 साल लगेंगे, नहीं, ये 3-4 साल में रिवाइव हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि किसी का मूड हो। आपके ऊपर से लेके, मैं सिर्फ नकवी साहब की भी बात नहीं कर रहा, मैं उनसे ऊपर जा रहा हूं। आपका मुल्क तो बेहतर होने की तरफ जा नहीं रहा। हर जगह आपकी जलालत चल रही है इस मुल्क में, हर जगह डिक्लाइन चल रहा है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कोई तवज्जो दे के ठीक कर लेगा? भाईजान मोहसिन नकवी साहब कहीं नहीं जा रहे, नकवी साहब इधर ही बैठे हैं। नकवी साहब के पांचों घी में हैं, तो जब हैं पांचों घी में, वो इस वक्त सबसे फेवरेट हैं जनाब हाफिज साहब के, उनको तो कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, उनको अगर हिला नहीं सकता तो नीचे आकिब जावेद साहब को कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, जब इन दोनों को कोई हिला नहीं सकता तो आपकी क्रिकेट बर्बाद ही होनी है। ठीक है, इमरान भाई एक बात आप जो बांग्लादेशी कह रहे थे, बांग्लादेश की पिचेस तो बहुत खराब है। यू डोंट थिंक वो दे जस्ट लकी राइट नाउ, दे ब्लैक्ड आउट के 2-3 पेसर्स मिल गए हैं, मगर उनकी तो और बहुत ही यही वाहियात बात मैं पिचेस करने हैं। लगा था, आपने जस्टिस आज भाई भाई मेरा देखें पॉइंट चोरी देखें कर डाउन लिया। देखें, अब अगर डाउन प्ले करना है करें, हम क्रेडिट नहीं बांग्लादेश को देना चाहते तो ना दें।
बट देयर इज समथिंग दे डिड। पिचेस खराब हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस तो खराब नहीं है ना, उन्होंने कुछ तो काम किया ना अपने डोमेस्टिक पे कि ये बॉलर प्रोड्यूस किए हैं, उन्होंने कुछ तो किया है। या सिर्फ ऐसे ही अल्लाह अल्लू ही सारा कुछ आ गया, सारे 4-5 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬॉलਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ इमरान अल्लाह अल्लू भाई निकल आई आए ने। थिंक इमरान किस्मत है, आई भाई थिंक एक थोड़ी सी मिनट लक नहीं लक नहीं, इस लक पे मुझे फैक्टर नहीं पॉइंट नहीं देने का मौका दिया जाए। सबकी तकरीरें हुई यार हैं, मेरी इमरान तकरीर भाई रहती है। बॉलर्स ने सिर्फ प्रोड्यूस किए, अगर उन्होंने 180 190 बना के आउट किया ना तो फिर 150 180 की लीड भी लेके गए थे। बैटर्स ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, जो कि बैटर्स हमारे उनके जो कभी है प्रॉब्लम थे ही नहीं मुझे भी ना नहीं नहीं, आप। और हमारे हाँ। आते हैं फर्स्ट जो वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट था, लीड मिल गई है, वो अच्छा सारा खेल रहे हैं, और आते साथ वो जो पहला टेस्ट है वो किसकी वजह से हम हारे हैं कि वो शान और उसकी पार्टनरशिप लगी थी, और उसके बाद एज यूजुअल यही कि विकेट्स गिरी हैं, और उसके बाद जो है ट्रेल पे चले गए और टेस्ट मैच भी हार गए। इट्स नॉट ओनली बॉलर्स, उनके बैटर्स भी बहुत, मैंने वो पूरा अपना तो नहीं मैंने देखा, लेकिन वो मैंने पूरे 4 दिन टेस्ट मैच देखा है उनका, और हर सेशन हर एरिया उन्होंने डोमिनेट किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपने ऊपर चढ़ने ही नहीं दिया किसी भी सेशन में। अली चलो अब अली आप लोगों ने अली बात कर अली ली। भाई हाँ, अली मुझे भाई बात बस मेरा करने एक दो। सवाल भी ले लीजिए, आप अब और आप नहीं नहीं, बोलिएगा। मैंने आपका सवाल लेना ही नहीं। मैं इस वक्त इन दोनों को बहुत अच्छा रगड़ने अच्छा, के मूड में, बोलिए बोलिए यमीना और बोलिए इमरान भाई को। बोलिए। मसला पता क्या बात है? देखो, चढ़ती सूरज की पूजा करना दुनिया में सबसे आसान काम है। दुनिया में सबसे आसान काम है ना। वो कहते हैं ना, सक्सेस हैज गॉट मेनी फादर एंड बेसिकली जो आपकी डिफीट होती है इज एन ऑर्फन, और फेलियर इज एन ऑर्फन। ठीक है ना। जो जो आप हार जाते हो उसका तो कोई बर्डन नहीं लेता ना। ठीक है, सक्सेस के बड़े बाप आ जाते हैं। मतलब है कि उनका डोमेस्टिक, अब मैं थोड़ी मैं आपको नहीं कह रहा, इन जनरल जिन लोगों का ये व्यू है, इंक्लूडिंग आप हो गए, जमीन, और ऐसे लाखों लोग हैं, और खाली आप दो ही नहीं बैठे हुए स्पेस में, बहुत और लोग भी हैं, कि भाई सक्सेस सक्सेस आई है उनके, उनका डोमेस्टिक बदल गया है, उनकी डोमेस्टिक में आगे निकलना शुरू हो गई हैं, पीछे खड़े होके कहती है अस्सलाम वालेकुम। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका डोमेस्टिक आपके डोमेस्टिक से भी ज्यादा शिट है। ठीक है। उनके डोमेस्टिक के अंदर कोई ऐसी खासियत नहीं है जो उनने 3 सालों में ऐसी डोमेस्टिक की खासियत पैदा की कि वहां से एकदम वसीम अकरम, वकार यूनुस, डेनिस लिली और सारे निकलना शुरू हो गए। इमरान भाई और मेरी प्यारी छोटी बहन जमीना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे बहन भाइयों दोनों, मेरे हम उम्र और मेरी छोटी बहन। देखो, ये लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी टीम के पास कब एक माल आता है। माल का मतलब है कि एक लॉट आती है, लॉट आती है, और ये हर मुल्क के साथ होता है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में काल पड़ा हुआ है बॉलरों का। कहाँ पे है नेक्स्ट स्टार्क? कहाँ पे है नेक्स्ट पैट कमिंस? कहाँ पे है नेक्स्ट हेजलवुड? कोई आपको नजर आ रहा है उनके सर्किट के अंदर? नहीं आ रहा। और जब ये चले जाएंगे ना, यकीन करो फट के हाथ आ जाएगी। एक बुमराह आया था, एक इंडिया ने 13 साल राज किया अपने मुल्क के अंदर। किसी की माई के लाल को जीतने नहीं देते थे इंडिया वाले। किसी माई के लाल को क्या बनाते थे? रड़े बनाते थे। हम तो पंखे लगाते थे ना, वो तो उनको तो ये टैक्टिक आती है, पंखे लगाए बगैर ऐसी पिचे बनाते थे बहनचोद, जो पहले दिन स्क्वायर टर्न हो रही होती थी। क्या था उनके पास? अश्विन और जडेजा। यहाँ पे बैठे हुए कई लोगों ने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, एक एक तो को होस्ट में भी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था जिस दिन अश्विन और जडेजा जाएंगे, इंडिया का अपने घर पे जीतने का रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। और वही हुआ भाई। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने तो यहाँ पे बैठ के इंडियन स्पेसेस में इंडियन भाई हमारे साथ बैठे होते थे, वो कहते थे हैं बहनचोद, अश्विन जाएगा तो वाशिंगटन सुंदर है ना हमारे पास। वो कहता था वाशिंगटन सुंदर जाएगा, हमारे पास वो है ना, वो बहन जो वर्ल्ड कप में जो बॉलिंग करता है, वो पता नहीं क्या नाम है, पटेल करके। कहाँ गए वो सारे? किधर गए वो भाई? जो 500-500 400-400 विकेट लेने वाले बॉलर होते हैं ना, वो एक बार आते हैं, उसके बाद वो आपका मुल्क फिर टेस्ट क्रिकेट में अंदर 10-15 साल रूल करता है। उसके बाद आप जलील होते हो। अगर आप लकी हो तो आपको मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ उसी वक्त दोबारा मिल जाते हैं, जो कि जुए के नजर हो गए, लेकिन वो दोबारा मिल जाते हैं। अगर नहीं मिलते आपको तो आप स्ट्रगल करते हो। एंड दिस इज नॉट ओनली पाकिस्तान, दिस हैपेंस विद एवरीबॉडी। हाँ, अब यहां पर जो पॉइंट आप लोगों के वैलिड हैं वो ये है कि चलो
बॉलर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है, बॉलर नहीं आ रहे हैं, बैट्समैन भी बहनचोद एकदम खत्म हो गए हैं, हर जगह से खत्म हो गए। तो मसला ये है कि इस वक्त हमारे, जैसे कि इमरान भाई के एक पॉइंट से मैं एग्री करता हूं कि जब पूरा मुल्क ही चुदा पड़ा है, आप किस जगह पे आप उम्मीद कर रहे हो कि आपके सर्कल से निकलेंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आप लोगों ने मेरी बात को उसको डीवैल्यू कर दिया। दो किस्म के प्लेयर होते हैं, एक होता है एलीट प्लेयर, एक होता है मीडियोकर प्लेयर। मीडियोकर प्लेयर वो होता है जो कि आउट ऑफ द स्किन खेल के एक दो इनिंग्स अच्छी खेल जाता है, अपनी जगह बना लेता है, फिर उस जगह की बेस के ऊपर उसको T20 सीरीज मिल जाती हैं, फिर उसकी बेस के ऊपर उसके 4-5 टूर लग जाते हैं, 6-7 टूर लग जाते हैं, उसकी PSL बन जाती है और वो 15-20-30 करोड़ पे अंदर कर लेता है। एक होता है एलीट लेवल का प्लेयर। एलीट लेवल का प्लेयर जो होता है वो अपनी लेगेसी के लिए खेलता है, उसके अंदर पैशन होता है कि मैंने उसको जिल्लत महसूस होती है, उसको छक्का पड़ता है, उसको गैरत महसूस होती है, वो आउट होता है उसको गैरत महसूस होती है। वो जो एलीट लेवल है ना, वो हमारे पास वक्त नहीं है। बाय द वे, मैं आप लोगों को एक बात हूं, आपने खोता कह दिया पाकिस्तान की पूरी टीम को। बाबर आजम तो खैर बिल्कुल कोई खोता वोता नहीं है, ही इज एन एलीट लेवल प्लेयर वेदर यू लाइक इट और नॉट। उसके 16,000 इंटरनेशनल रन्स है और वो कोई ऐसा लली फत्ती और टके का कुत्ता नहीं बना सकता वो रन्स, ठीक है ना। आई डोंट केयर, एनीबडी कैन कम एंड आई कैन टॉक टू देम, ठीक है ना। बाबर आजम के अलावा थोड़ा टाइम दो यार इस लड़के को, क्या कहते हैं, अब्दुल्ला शफीक को, ये भी तुम्हारा एलीट लेवल का प्लेयर बनेगा। यार एक बात है, मुझे पता है इस वक्त आप सब मुझे गालियां निकालना शुरू कर दोगे, लेकिन यार साउथ शकील एकदम तो खत्म नहीं हो गया। वो बंदे की इनिंग साउथ अफ्रीका में आपको याद है टेस्ट के अंदर, एकदम क्या हुआ, उसको टीका लग गया यार, बैड पैच आया थोड़ा सा उसके साथ। वो खोता नहीं है भाई, वो घोड़ा ही है। साउथ शकील भी घोड़ा ही है, वो खोता नहीं है। ना साउथ शकील खोता है, ना मेरे हिसाब से अब्दुल्ला शफीक खोता है, ना मेरे हिसाब से बाबर आजम खोता है। बाकी सारे खोते हैं, मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूं, वो सब खोते हैं जो आपकी बैटिंग के अंदर खेल रहे हैं। बाकी वो सारे खोते हैं, और बॉलर्स तो हैं ही खोते। आई डोंट वांट इवन डिस्कस दैट, राइट। ओके, बॉलर्स तो आपके पास है ही कोई नहीं, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यार प्लीज न्यूट्रल रखो, इंशाल्लाह कोई अच्छा बॉलर आएगा, इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई लौट आएगी, कोई बात नहीं है। इट विल टेक टाइम। जैसे कि 3 साल में इमरान भाई को एकदम बांग्लादेश की वो डोमेस्टिक में से आग निकलती हुई नजर आ गई है, ठीक है ना। इसी तरह तुम्हें भी हमारी कोई आग नजर आ जाएगी। 3-4 साल लगता है, ये टाइम लगता है, ये कब आ जाए किसी को कोई नहीं पता। आने को कल या 1 साल के अंदर आपके पास 3 बॉलर आ जाए, कोई पता नहीं है इमरान भाई। ये बातें करना बड़ा आसान है, तनकीद दुनिया का सबसे आसान काम है। शुक्रिया जी। यार शुक्रिया अली भाई। मैं बस एक करेक्शन कर दूं अपने बारे में। मैंने ये कहा था कि बांग्लादेश में बहुत स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो होते हैं एक्चुअली, जो वो इंटरनेशनल जब टेस्ट खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पिनिंग ट्रैक होते हैं ODI में। मगर ये मैंने ऊपर हसन चीमा साहब की, जो पाकिस्तान के सेलेक्टर भी थे, उनकी एक साइट लगाई है और उन्होंने दिखाया है कि पिछले 2 बरस में बांग्लादेश इज एक्चुअली, उनका जो फास्ट बॉलर्स का, पेसर्स का जो है वो क्या कहते हैं, लोएस्ट एवरेज है दुनिया में पिछले 2 बरस में। और पाकिस्तान नंबर 2 है, और पिछले 10 बरस में पाकिस्तान पेसर्स आर नंबर 1 इन लोएस्ट एवरेज इन ऑल ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट दुनिया भर के। तो ये ऊपर लगाए मैंने, आप लोग देखिए, इंटरेस्टिंग स्टैट है ये। बहुत मजा आया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा, मरते वक्त भी आपकी ये स्टैट्स याद रखूंगा। नहीं अली भाई, मैंने कहा अच्छा, था ना, मैं मैं सिर्फ अपनी करेक्शन कर रहा था। नहीं, बोलिए इमरान भाई। मैं नहीं, वो ठीक है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे ग्रह भाई ने बहुत अच्छी बातें की, बड़ा डिटेल में बात की, और सारा जो है ना वो लक पे डाल दिया। तो यार ग्रह भी ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਲੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। सो थोड़ा सा क्रेडिट जरूर दे दिया करें। अगर किसी की क्रिकेट बेहतर हुई है, किसी ने कुछ किया है, दे हैव डन समथिंग को। आसमानों तो नहीं चारों फास्ट बॉलर डिग पे ना उन्होंने, ऐसे ही होता है, आसमानों तो नहीं एकदम डिग पे ना। ऑस्ट्रेलिया के पास भी एकदम 4 आए थे। आपको भी पता है बस ऐसा इमरान ही भाई, है, आपने बस इतनी चलो। क्रिकेट देखी है यार, जान के चेजे लेने आपने मेरे लेकिन तो ले लो। ऑस्ट्रेलिया के पास जब वो 4 आए तो उससे पहले इस भी तो आ चुके थे ना। आप हाँ, ये तो क्यों वो नहीं जी लक जी समझ थी, जी। रहे? उनके दरमियान में गैप आया नहीं ना, उनके। एक मुल्क के पास 60 प्लेयर आ उनका सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है वो 60 प्लेयर। तो आपने भाई भी एक अगले बात कहाँ है की 4, यहाँ चलो पे ठीक है, मान लिया, सर मान लिया, उसी पॉइंट का तो टेकन, जवाब पॉइंट देने लगा टेकन, ना सर, उसी का पॉइंट तो टेकन, जवाब देने पॉइंट लगा ना। टेकन। बात अच्छा तो सर हाँ, उसी का ठीक है, जवाब ठीक है, देने ठीक है, देना, ठीक है। सुन लेना। आपकी ये बात
एग्री करता हूँ कि अगला मिचेल स्टार्क या अगला पैट कमिंस या अगला हेजलवुड नहीं मौजूद है, लेकिन मैं आपको इस चीज की बेट लगा सकता हूँ, आप मेरे साथ अगले 3 साल बाद जब मिलेंगे ना, वो सिस्टम कहीं ना कहीं से वो 3 साल में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर देगा। ये कैमरन ग्रीन, यहाँ पे लोग उसको फ्रॉडिया कहते हैं, मैं भी उसको फ्रॉडिया कहता हूँ, लेकिन उन्होंने उस कैमरन ग्रीन को इतना खिला देना कि उसने प्रोड्यूस हो जाना है। मैं आपको ये चीज मान देता हूँ, वो प्लेयर को इतना खिलाते हैं कि वो बन जाता है। ट्रेविस हेड कोई ऐसा नहीं था, जब वो आया था तो लोग कहेंगे कि ट्रेविस हेड क्या था भाई, अगले ने 2 आईसीसी टूर्नामेंट जिता दिए उनको, उन्होंने कुछ देखा था ना ट्रेविस हेड के अंदर। जब ट्रेविस हेड आया तो क्या हम सब ने कहा था कि नेक्स्ट क्या सही दिन आ गया, नेक्स्ट ब्रैनलर आ गया? नहीं, वो एक नॉर्मल प्लेयर था, उस 2 टूर्नामेंट जिता के साइड पे लगा के चले गया। अभी ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है टैलेंट, ठीक है मैं आपकी, लेकिन अगले 3-4 साल बाद आपको वो सिस्टम प्रोड्यूस तो करके वो तो देगा। 4 साल की बात है, देख लेंगे, आपकी बात तो मान सर लेंगे। यार 4 साल में एक हमजा सिस्टम आपको 2 प्लेयर प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो हमजा पहली आपके कम बात है प्लेयर हमजा, हो। 4 साल के अंदर आपका हेजलवुड चला जाएगा अगले 1 साल के तो अंदर। सर 4 साल में अगर आपको एक सिस्टम 3 प्लेयर प्रोड्यूस नहीं करके नहीं, दे रहा है तो मैं बहुत आपने आपकी बात बड़े सुनी अच्छे है ना, प्लेयर होते हैं वो। आपकी बात सुनिए, आप भी मेरा पॉइंट सुन लो अगर आपका दिल करे तो। देखो मेरी आप तो हर चीज लक पे डाल रहे हैं ना, बिल्कुल लक उससे पे ही है, डिसएग्री करो मैं। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, नहीं ना, लक ऐसे ही नहीं है होता ना। है। अगर लक है तो फिर सब घर बैठ जाते हैं और कहते हैं मेरी लक नहीं चढ़ी, मुझे और पैसा भाई नहीं आ रहा। सिस्टम लक से थोड़ी प्लेयर हर चीज कब होती है। आता है ये आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। सिस्टम यार कब प्लेयर प्रोड्यूस करता है, सॉरी यार। मैं अली भाई की बात में मैं हमजा आई थिंक आई एग्री विद हिम पार्शियली। आप ऑस्ट्रेलिया के बाद हमजा ठीक कह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की भाई बहुत तारीख है यार पेसर्स की, मगर बांग्लादेश की बात हो रही थी। आई थिंक आई एग्री विद यू इन ऑस्ट्रेलिया, मगर बांग्लादेश का आई डोंट थिंक कि ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने कोई अपना सिस्टम बदल दिया है और उनको ऐसे पेसर्स आते ही चले जाएंगे। आई थिंक इट्स वेरी मैंने तो पॉसिबल। यही, लेकिन बांग्लादेश ने एक अपना एक कोच, तो ओटिस गिब्सन कोच है ना उनका, कि मुझे करेक्ट कर दे, मेरे ख्याल से ओटिस गिब्सन है, कौन है उनका कोच? हमजा जो ओटिस भी गिब्सन कोच का है उसका कोच है। मैं तुझे एक बात बताऊं, पता की गल है, मैं थोड़ा सा पंजाबी समझा शायद तेन समझ आ जाए। मसला होंदा है कि 2 बंदे एक ही कारोबार करते हैं, ठीक है ना, एक बंदे का फुदू लग जाता है, अगला कहता यार और बड़ा सर सही खुदू सी, ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ और ਪਿਆ ਨਾ, नहीं ਤੁਸੀਂ कोई ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਦੂ लोड़ा ਲਾਉਂਦੇ सही चंगे ਤੁਸੀਂ करदा, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ ਇੰਜ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੁੱਦੂ ਲੱਗਦਾ खुद ਉਹ ही ਕੋਈ ਇੱਕ लगता, ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ खुद ही ਨਾ, लगता। लाइफ इज ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ फुल ऑफ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। लव। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿन ਸਮਝੋ वर्ड हाँ ਕੀ मैं ਹੈ ਫਿਰ। समझ गया तू की कहना है, वो ही है। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਫੁੱਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇ ਫੁੱਦੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, 20% 30% ਫੁੱਦੂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ 40-50% ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं ਨਿਕੰਮੇ मेहनत को ਬੰਦੇ तो ਨੂੰ मैं नहीं क्या ही नहीं, हमजा मेहनत सारे ही ਗੱਲ करते ਉਹ हैं ਸਰ यार। हमजा गुराया आप भाई, एक हमजा मिनट, छੱਡ गुराया दे यार भाई एक फुद्दू सेकंड, भी हो रहा लगता, ਜਿਹਨੂੰ हमजा फुद्दू लाना हमजा ਹੁੰਦਾ ना। ਛੱਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ और एक हमजा सेकंड नहीं यार एक सेकंड डान में हमजा एक एक सेकंड बात और बताइए। गुराया भाई फुद्दू भी हो रहा लगता, ਜਿਹਨੂੰ फुद्दू लाना आंदा है, निकम्मे ਦਾ फुद्दू नहीं लगदा। हमजा 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 मैं ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਫੁੱਦੂ ਲਾਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਕਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, लेकिन मैं ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ पूरी दुनिया फुद्दू ला अच्छा सकती है हाँ दूजे यार, ਨੂੰ? एक हर मेरी बंदा गाल तो फुद्दू नहीं ला एक सकता ना। पॉइंट सुन ले। एक बारी किसी इंटरव्यू पे है, गूगल कर ਲਈ ਉਹਦਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ why you are so rich, why you so like you have done so much in this world and you are the richest person on the planet earth। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾਂ ਭੈਣ ਚੋਦ ਨੂੰ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ I was at the right place at the right time। There are millions of people who are as right place at the right time, they are not Bill Gates, राइट ओके। ये नसीब भी कोई चीज होती है हमजा, आपको नहीं मानना ना मानो, आपकी मर्जी है भाई। सर मेहनत लेकिन यार मेहनत भी तो कोई चीज होती है ना, तो मेहनत यार मैंने भी कब हमजा कहा है? आपको और हर यार चीज लग पे हमजा डालती है। हमजा छੱਡ हमजा दे आप ना मेरे यार पॉइंट हमजा को छੱਡ गलत दे समझ रहे हो। अल्लाह की कसम मेहनत होती है, मेहनत के बगैर तो ਉਹ कुछ भी ਨਹੀਂ, नहीं ਤੁਸੀਂ होता। ਤੇ हर चीज लगते पाई है, ਤੁਸੀਂ हर चीज हमजा लगते पाई। यार आप यही पे तो गलत समझे हो मेरी बात को ना। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 ही बंदे एक तरह की मेहनत करते हैं, एक कामयाब हो जाता है, एक नहीं होता। इसमें लक बहुत बड़ा फैक्टर और होता है। सर प्रॉब्लम है ये ना, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ चलो ਮਿਹਨत ही हाँ, नहीं कर आप रहे। ये कह यार सकते हैं कि आप मैं मेहनत ही नहीं कर रहे। हाँ यार मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगी इस पे, मैं फवाद भाई की बात से स्टार्ट करूँगी कि व्हाट अ रिग्रेसिव सोच कि अगर एक चीज़ वर्क नहीं कर रही है तो आप उसी के साथ कंफर्टेबल रहें, क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते और आप जो है वो एक स्टेगनेंट पानी भी खड़ा रहता है ना, तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, वो ताफुन प्रोड्यूस करता है। नहीं मैंने ये तो तो नहीं कहा इंसान हमने।
नहीं, मैंने नहीं, ये आप तो मुझे मेरी बात करने ना बोल रहे हैं, ठीक है? कि 15 साल में भी कोई बेहतरी नहीं नज़र आएगी, तो आई डोंट एग्री टू नहीं, दैट, मैंने ये नहीं ठीक कहा है? यमीना, अगर आप मेरी बात को मिसकोट करोगे तो आई विल स्टॉप यू, आई एम नहीं, नहीं, सॉरी। मैं मैंने बात ये कर नहीं लूँ, कहा। आप उसके बाद कर लीजिएगा। फिर दूसरी नहीं, जब चीज़ मैंने ये ये कहा ही नहीं तो आप मेरे यू कांट पुट वर्ड्स इनटू माय माउथ, राइट? आई डिड नॉट से दिस। यू सेड दिस ना कि 15 साल में भी आप चेयरमैन चेंज कर लें तो कोई इस सिस्टम में तब्दीली मैंने नहीं कहा था नज़र कि इतना आएगी। टाइम लगेगा ठीक करने में, मैंने ये नहीं कहा था कि नहीं, नहीं हो मैं सकता। इस चीज़ से एग्री नहीं करती कि उतना टाइम लगेगा कि आप 15 साल जो है ना सोचते रहें, तो इसलिए अगर 15 साल लगेंगे तो हम इसी जो है ना सेटअप के साथ चलते रहें, ठीक है? दूसरी बात जो अली भाई ने की, मैं उससे इन अ वे कि हाँ, बुमराह एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो जो एलीट और मीडियोकर, अली भाई आई टोटली एग्री कि एक प्लेयर मीडियोकर होता है, एक एलीट होता है। 2022 में ना पाकिस्तान की टीम बुरी नहीं थी, ठीक है? जब बाबर कैप्टन था और बाबर और रिजवान ओपन करते थे, अब बाबर था एलीट प्लेयर, और माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है ना, उसे भी पता था कि रिजवान जो है ना वो एक मीडियोकर प्लेयर है, जो मेहनत करता है और उसका कुछ ना मतलब लग जाता है, जुगाड़ू प्लेयर है, ठीक है? और हर कोई कहता था कि बाबर का स्ट्राइक रेट एवरेज ख़राब करने वाला ओपनिंग में ये रिजवान होता है, बाबर को एक स्ट्राइकर मतलब फुल ऑन ऑल गन्स ब्लेजिंग रखना चाहिए। सिस्टम की ख़राबी क्या है कि सिस्टम को नज़र आ रहा है कि सिस्टम के पास कोई विकेट कीपिंग बैट्समैन नहीं है, तो 2022 में सिस्टम को चाहिए था कि सिस्टम निकालना शुरू करे। आज हम 2026 में आ गए हैं, रिजवान के जो है वो चड्डे खुल गए हैं हर फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि वो उसकी इतनी ही कैपेसिटी थी इंक्लूडिंग दिस ईयर पीएसएल। बाबर पे बुरा पैच आया, उसके पीएसएल में भी रन्स नहीं आ रहे थे, बड़ा प्लेयर था, उसने कमबैक कर लिया। पीएसएल में भी रन्स आए, ओडीआई में भी आ रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी आ रहे हैं। बड़ा प्लेयर कमबैक कर लेता है। अब्दुल्ला शफीक एक एलीट प्लेयर है, उसने इतनी बुरी परफॉर्मेंस टीम से हुआ, हर जगह से डिस्कार्ड हुआ, पीएसएल में रन्स किए, ग्रेड 1 ग्रेड 2 जाके खेला, वापस आ गया और आके सेंचुरी की है, टेस्ट मैच जितवाया पाकिस्तान को, ठीक है? सिस्टम की खराबी 2022 में यही सिस्टम था ना। आप 4 साल हो गए हैं, ठीक है? यू couldn't produce a player in any format, विकेट कीपर बैटर आपके पास टी20 में नहीं है जो रिजवान को रिप्लेस करे, आपके पास ओडीआई में नहीं है, आपके पास उसमें नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में नहीं है, और हम अब उसको लेके बैठे हुए हैं, कैसी हड्डी है, ना उगल सक रहे हैं ना निकल सक रहे हैं, ठीक है? फिर आपने बात कि इंडिया देखें, इंडिया टेस्ट मैच हार गया, अली भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत के, जैसे भी जीते, वो वर्ल्ड कप जीत के, ऑस्ट्रेलिया 2023 का जो लास्ट वर्ल्ड कप है वो जीत गया, ठीक है? कहीं ना कहीं बड़ी टीम्स कुछ ना कुछ जीत रही हैं। हमारा मसला पता है क्या है? हम कुछ भी नहीं जीत रहे। हार ऐसी हमारे साथ चिपक के, इट मीन्स कि वी आर डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग, ठीक है? इंडिया का चले बुमराह वर्ल्ड क्लास था, हाउ द फक डिड दे विन वुमेन वर्ल्ड कप लास्ट ईयर, ठीक है? हमारे पास एक अच्छी प्लेयर आ गई है, मुझे तो पसंद है, मतलब मैंने उसकी 1-2 100 की वो देखी भी हैं, ये जो फातिमा सना है। आप अगर एक ऐसा निकाल सकते हैं तो आप उसके गिर्द कोई अच्छी टीम क्यों नहीं बना सकते कि आप, और देखें कि ऑलराउंडर्स आर वेरी नेसेसिएटिंग, मतलब किसी को एक अच्छा ऑलराउंडर मिल जाए ना जो बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी करता है और वो आपका कैप्टन है, आप उसके अराउंड एक अच्छी टीम नहीं बना सकते। आप वो वकार यूनिस की भाई की जो बीवी हैं, आप उसको बार-बार सेलेक्ट करते हैं, ये आप सिफारिशी, आपने वहाब रियाज को क्यों उधर बिठाया हुआ है उनकी कोचिंग करने के लिए? ये सिस्टम की खराबी है। वो आज 100 में सेलेक्ट हुई है, उसकी ऐसे पैरी, मतलब आई लव हर लाइक एनीथिंग, ठीक है? वो तारीफ़ें कर रही है, उसने मैचेस जितवाए हैं अपनी टीम को 100 के अंदर, ठीक है? आप क्या सिस्टम से प्लेयर्स नहीं निकाल, आपने फातिमा सना भी तो उसी सिस्टम ने निकाली है ना, बट आप उसमें उधर भी बेईमानी करते हैं, उधर भी करप्शन करते हैं। हमारा सिस्टम इस टाइम पे शदीद ख़राब है। नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास कमिंस, उसके बाद वो दे स्टिल आर विनिंग समथिंग, ठीक है? बांग्लादेश का ठीक है, मैंने मान लिया जुगाड़ लग रहा है, बट स्टिल दे आर विनिंग। अफगानिस्तान ने भी अपना चीट कोड निकाल के कुछ ना कुछ जीतना शुरू कर दिया। इंग्लैंड जीत रहा है, क्या उसको कहते हैं, हम क्या जीत रहे हैं? हम तो हर चीज़ से हार ही रहे हैं। और जिस फॉर्मेट में मतलब चलें, आप कह लें कि टेस्ट क्रिकेट तो एलीट प्लेयर्स खेलते हैं, वी डोंट हैव एलीट प्लेयर्स, हमारे पास बॉलर्स नहीं है, हमारे पास बाबर और अब्दुल्ला के पास के अलावा शायद बैटर्स नहीं है। ओडीआई या टी20 क्रिकेट का भी आपको, मतलब किसी ज़माने में आप हारते नहीं थे टी20 क्रिकेट और अब आप जीतते ही नहीं हैं। आपने, मैं आपको मतलब चुक्कू प्रोग्राम है आपका ये, रिजवान इमरान भाई, मोहसिन नकवी साहब के माइक ठीक कर रहा है। ये अभी जो है ये पीएल के अंदर सलमान अली आगा जो है उसकी टीम का मैच नहीं है, ये नकवी साहब के साथ बैठा हुआ है। आपने मुझे एक बात बता दें, ये किस सिस्टम ने सलमान अली आगा को किस सोच के तहत टी20 सरफराज का, अहमद ने उसको 2 नाते सुनाई हैं, उसने उसको कोच रख लिया। मुझे खबर मिली थी कि सरफराज अहमद नात पढ़ के सुनाई थी हाँ, उसको।
मतलब इसमें हमारा नहीं तो हर उसको चीज़ मर्सिया खराब है। सुनाया होगा हमजा, नात नहीं सुनाई होगी। तो इसमें मतलब हम तो कुछ नहीं जीत रहे ना, मुझे कुछ नहीं, भाड़ में जाए बांग्लादेश, मुझे उनके डोमेस्टिक से क्या है, मतलब मैंने एंजॉय किया, उन्होंने खेला, ना प्रोड्यूस करे ऑस्ट्रेलिया स्टार का में, ना बुमराह है उसके पास, बुमराह तो नहीं खेलता ना वुमेन वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने सेमीफाइनल हराया है और साउथ अफ्रीका को उन्होंने फाइनल हराया। मैंने तो पूरा वो वुमेन वर्ल्ड कप फॉलो किया था, वो वुमेन में भी जीते हैं, ठीक है। तो मैं तो मतलब क्या उसको, उधर तो बुमराह नहीं है ना जिसने उनको आके जिता दिया। तो बात ये है कि एटलीस्ट दे आर डूइंग समथिंग, ठीक है। हम तो कहीं पे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम ये जो 3 आपने एलीट प्लेयर्स हैं, ये भी इसी सिस्टम से निकले हैं ना। कोई ऐसी आंख क्यों नहीं है जो जाके जो है मैसेज में से प्लेयर्स ढूंढ के लाए। और मैं जहांगीर भाई की इस नहीं बात से उस बिल्कुल आंख एग्री की तो करती हूँ। आपने आंख ही निकाल दी है ना, जो आंख थी। हाँ जी। नहीं वही बिल्कुल। मैं इस चीज़ से अली भाई बिल्कुल, आपको अगर लगता है कि मतलब जो है मैंने मान लिया कि हाँ हमारे पास हैं एलीट प्लेयर्स, 2 एलीट प्लेयर्स, अब ये क्या बाबर और अब्दुल्ला शफीक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने ही आके खेलना और बाकी आके यही कुछ करेंगे? व्हाई कांट यू गो टू द मास, मतलब आप उसका ग्रास रूट। तरीका पता क्या बात है, उसका जी जी तरीका है बड़ा आसान है यमीना, उसका बहुत आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसका तरीका ये है, आप अवैस, ये जो लड़का जो खेल रहा था, अवैस शायद नाम, पता जो भी नाम है लड़के का, अजान, अजान जो खेल रहा था। वैशा चुप कर कंजरा, अजान मैं सही ना लै लिया एंड च। अच्छा, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੈਣ ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ बच्चे ਗੱਲ करना। ये हाँ, उम्र का चक्कर है अली भाई। यार ये जो भाई साहब बात कर रहे हैं, इनका अपना नाम क्या है? अली। अच्छा, ये तो अच्छा, याद है। नहीं ये यार सौखा है ना यार, लोगों के पता नहीं कैसे कैसे ना है। अब कोई ना है या अजान। अच्छा खैर एनीवेज, अजान यार अच्छा ना है कि नहीं नहीं बड़ा यार प्यारा नाम है, लेकिन यार अली भाई जरा मेरे हट बेटे के। का नाम इजान है। चंगा भला ना अजान कहने चंगा ना नहीं। यार नहीं आप नहीं नहीं, अली जरा अली हट के भाई है, हट के हट के हट बात के। में बहुत हट जाते हैं आप। हाँ नहीं हट के है, हट के नाम है थोड़ा सा। यार यार मैं उम्र का बात कर चक्कर है रहा और था, कुछ नहीं है। आहत भाई बात की माँ बहन ना करिए। अच्छा, इसका तरीका पता क्या है यमीना, इसका बहुत आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, जो कि मोहसिन को करनी चाहिए। और इसमें सिर्फ मोहसिन का ही कसूर है और किसी का कसूर नहीं, सॉरी टू से। और वो ये तरीका है कि जिस तरह ये आजान को लेकर आए हो ना, इसी तरह नए लड़के लेकर आओ इनको। ये जो बाकी रद्दी प्लेयर है, रद्दी का मतलब है कि नॉन एलीट लेवल के जो प्लेयर हैं, इनको चांसेस दो, 4-5 चांसेस फेल हुए, बाहर निकाल के अगला माल, अगला माल, अगला माल, अगला माल। ये बस ऐसे ही होगा, उसमें ही आपको कोई ना कोई अच्छा प्लेयर मिल जाएगा, उसको रख लो। जो नहीं मिले अच्छा, बाहर निकालते जाओ, बाहर निकालते जाओ। ये सिर्फ आपके पास एक ही तरीका है, रोटेशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। रोटेशन के अंदर आप प्लेयर्स को रखो, आपके पास डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, हो सकता है वो भी चूज, उनमें से पता नहीं शायद कोई चल पड़े, कोई इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा स्कोर कर जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये आपको रोटेशंस करनी पड़ेगी। अब ये नहीं कर सकते आप कि आप इनको खिलाते जाओ, इनको वो है ही नहीं जी, अब अली भाई पीछे मैं कुछ एक है ही और नहीं। तो बात ऐसा कहना तो चाहती ये हूँ सब कुछ करेगा कौन? यार, ये वही ना सवाल है। कि आकिब जावेद। बाबर आया आकिब था जवेद ना होते जब हैं, बाबर होते स्टार्टेड। लोग तो चंदा मांगता पे अपनी धी दा नहीं मुना से तुसी यार मेरी एक बात सुनो हमजा, एक मिनट यार, जब बाबर ने भी खेलना शुरू किया था ही वॉजेंट ओल्ड इनफ। आप ये कहते हैं कि 30 साल का जब तक बूढ़ा नहीं होगा तब तक आपने प्लेयर को टीम में लाना ही नहीं है, ठीक है। आपको ये पता नजर नहीं आ कौन जाए सा, मैं तो बल्कि कहता हूँ राहुल 18-19-20 साल के लौंडे। हाँ मत, यार ये जब तक किसी की ये पलटी नहीं आती, मतलब ये अली रजा साहब इनके लिए तुमने ऐसी जवान कोई नहीं हो बात रहा, नहीं करनी, जो चुप करके बैठे रहो। हाँ मैं नहीं मैं ये कह रहा था ये बोले बोले और यार कंप्लीट कर यमीना लो। को बात तो करने दो। यार हाँ मेरा यमीना बोलो। सिर्फ ये करे करे मानना है कंप्लीट कि जो करें। ये जहांगीर भाई ने जो बात की है, जो ग्रास मतलब जिसके अंदर टैलेंट होता है ना, वो पूत के पाँव पालने में पता चल जाते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा नजर आया, आप उसको सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करें, मुझे उनकी हार बर्दाश्त है, ठीक है। मैं आगा सलमान, इमाम और रिजवान और इनकी जो है ना, मैं ये चीजें नहीं देख सकती। रिजवान का तो अली भाई मुझे बताएं ना, 2022 से हमें नहीं पता, हर कोई कहता था कि बाबर का स्ट्राइक रेट कम करता है, स्लो खेलता है, सारा कुछ है, उसके भी लगवाता है और सारा। आपने 4 साल में क्यों नहीं इस सिस्टम ने विकेट कीपर बैटर निकाला? अब हमारे पास कोई है ही नहीं ना, हमारे पास टेस्ट में है ना, T20 में है ना, हमारे पास ओडीआई के अंदर, वी डोंट हैव ऑप्शंस। तो आई थिंक सो कि इनको चाहिए 18 साल के लड़कों को टीम में डालें। आई और यही मतलब आपने जो है वो बाबर अगर हंगरी होंगे ना यमीना, हाँ हंगर बहुत बड़ी। ये वसीम अकरम के अल्फाज लेकिन हैं कि जो प्रॉब्लम इधर ये आती है ना, अब एक सीरियस सवाल है, अब सीरियस बात करने लगा हूँ, सॉरी फॉर बात पे हाथ करा। प्रॉब्लम ये आती है जब 18-19 साल के डालते हो ना, तो जब उनको 6-6 महीने में सक्सेस मिल जाता है ना, फिर आ जाता है तोन में सरिया।
इसी एग्जांपल भी तो लेना, फिर इनमें इनमें आ चल जाता है तोन में सरिया। दुनिया में तेरी यार चलो ये तोन यार में जो एक टोन वाली सेकंड सरिया यार है नहीं ना, रफ्तार आता ना एक तो सेकंड ये मैं गाइस तेरी मैं गाइस तोन एक के सेकंड सरिये से बड़ा तंग हूँ। यार एक ओ यार सेकंड यार यार ये टोन ये पे जाते रफ्तार हैं का यार जस्टिस भाई, बहुत ये यार एक सेकंड यार रफ्तार भाई का रफ्तार भाई बोल रहे, फिर मैं तो आपका रफ्तार सरिया एक सेकंड एक रफ्तार मैं सेकंड भाई तेरे एक नहीं सेकंड तोन भाई एक सेकंड सवाल यार मैं अब ऑर्डर तो मैं बता तेरी दूं मैं गाइस तेरी एक सेकंड तोन ही तोड़ देनी, अली भाई तेरी पहले तोन ने बड़ा एक सेकंड खज्जल खाना पाया। पहले रफ्तार भाई बोलेंगे फिर लोन यूनिकॉर्न फवाद भाई। रफ्तार भाई आप बोलिए इसको और आहत भाई आप जज है, मैं आपसे एक दरखास्त कर सकूं, ये अपना लफ्ज तोन वापस लवे। जी हाँ जी, रफ्तार भाई आप बात करिए और बताइए कि ये तोन में सरिया देना चाहिए नहीं देना चाहिए, रिजवान की बताइए अभी। वो तोंद नहीं, वो तोन। रिजवान की तो कहीं और सरिया देना चाहिए, तोन में नहीं देना चाहिए। यार नेक जी आदमी है यार वो शुक्रिया अली। शुक्रिया जी। नेक आदमी सॉरी का ये अली हज भाई, करते हुए पकड़े गए हैं। ये चेक करो ना नेक। ओ बात तो कर लेने देना उससे, बोले बोले अली भाई रफ्तार भी आज बोल ओ रहे क्या हैं। हो यार गया है आप किन्ने में? गल करनी है, जी रफ्तार यार भाई ने जी करनी है रफ्तार और रफ्तार भाई भाई। अली रफ्तार भाई भाई क्या हो जल्दी गया कर ले आपको आज? बात, वरना आज इमरान क्या भाई हो आ गया आपको? जाएंगे। हाँ, You're totally off today. I mean, everyone has heard, right? Luck favors the brave. आपने देखी बैटिंग आज? सारे ब्रेव थे हमारे टॉप 10 एंड बांग्लादेश दे वॉन अ टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। ये कोई लक